मदरबोर्ड दिख रहा है क्या? हाँ जी, क्या मदरबोर्ड दिख रहा है? ठीक है सर, दिख रहा है। ओके जी, ओके। चलिए, बेसिक कंपोनेंट में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है रजिस्टर। अच्छा, कोई बता सकता है कि रजिस्टर को आप कैसे जाने हैं या फिर पहले से कुछ कोई जानता हो तो मुझे जरूर बताएं जी। शुरू कर दिए मैंने क्लास, तो मुझे जरूर बताएं कि रजिस्टर कैसा होता है, कि क्या क्या कलर का होता है, आप मदरबोर्ड में उसे कैसे पहचानेंगे? बीच में ब्लैक, साइड में जो व्हाइट होता है ना। हाँ हाँ, बस इतना ही। साइड में सिल्वर, बीच में ब्लैक, बस इतना बताए। अच्छा, और कोई पहचान है, मतलब ये है ना? हाँ। कि कैसे पहचानते, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, नहीं? हाँ सर। ना ये, हाँ बताइए, और बताइए। अच्छी बात है ना, मैं आपसे देख रहा हूँ ना कि कितना जानते हैं। और कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, मैंने पढ़ाया ही नहीं जो मैं टेस्ट लूंगा। वो वीडियो देख के पता चला। अच्छा अच्छा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का वीडियो है? हाँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, पहले देख लेते हैं इसका मॉडल नंबर क्या है इस मदरबोर्ड का। ये है A305। तो इसी का मदरबोर्ड का मैं डायग्राम खोल देता हूँ। दिख रहा है A305? हाँ सर, दिख रहा है। ये सैमसंग का है, सैमसंग A305। तो हमें देखना है सैमसंग में A30। ओके, देखो इसका मैं स्केमेटिक और लेआउट क्यों खोल रहा हूँ, ताकि आपको स्केमेटिक के जरिए भी समझा सकूं और हमें वैसे मैनुअली कैसे पहचान करनी है मैं वो भी समझा सकूं। ठीक है? ठीक है सर। अब जैसे कि हमारा एक ये इसका स्केमेटिक है और इसका लेआउट भी खोल देते हैं हम लोग। रजिस्टर को देखते हैं कैसे पहचानते हैं हम लोग, ये भी बहुत जरूरी होगा। देखो ये मदरबोर्ड है मेरे पास, अब रजिस्टर को देखते हैं। बहुत 80% ये आपको ब्लैक कलर का मिलता है ना जी, यही कह रहे हो ना आप? 80% तक आपको ये ब्लैक कलर का मिलता है। एक मिनट में दिखा देता हूं आपको। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला जिससे मैंने ब्लैक रेड मार्क किया है। ये क्या है? रजिस्टर। अब देखो रजिस्टर का मतलब क्या होता है? रजिस्टर का मतलब होता है कि वो किसी भी चीज को, जो भी इसमें से गुजरेगा उसको रजिस्ट करेगा, रोकेगा। ठीक है, रजिस्टर का मीनिंग ही ये निकलता है। ये वो रजिस्टर नहीं है जिसमें एंट्री होती है, रजिस्टर है। कहीं से रजिस्टर बोलते हैं, रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर। बात मेरी समझ रहे? चारों के चारों लोग। अब देखो इसको पहचानेंगे कैसे, पहले इसकी पहचान कर लेते, फिर इसका वर्किंग को हम समझ लेंगे। ठीक है मेरी बात? ठीक है सर। अब देखो कैसे पहचानेंगे। ज्यादातर ये आपको ब्लैक, ब्लू या ग्रीन कलर में मिलता है, लेकिन 80%, 80 क्या 90% मैंने देखा ब्लैक मिलता है ये ज्यादातर, नंबर 1। ठीक है, क्या मिलता है? ब्लैक मिलता है। ब्लैक मिलता है। अब इसकी पिनें होती हैं दो। दो पिन कैसे जानेंगे जी? दो पिन कैसे जानेंगे? देखो ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर देख रहे हो? हाँ जी, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। ठीक है, दो साइड है इसकी, एक ये साइड, एक ये साइड। क्या ये बात क्लियर? दो साइड क्लियर, दो साइड होता है, दो साइड दो पिन वाला होता है। एक तो ये बात हो गया। दूसरा, रजिस्टर जो है आपका नीचे से, अब इसको देखो नीचे से, साइड से देखेंगे हम, साइड व्यू। ओके जी, क्या देखेंगे? साइड व्यू। हाँ, अब देखो काफी नीचे करना पड़ेगा मुझे। हाँ, आपको शायद धुंधला दिखे, लेकिन अब दिखेगा सही एकदम। नीचे से व्हाइट होता है सर। हाँ, कैसा है? नीचे से व्हाइट। इस तरफ देखो, यहाँ से क्या है? व्हाइट, और इधर से सिल्वर, इधर से सिल्वर, बीच में से इसका बेसिक कलर जो कि ब्लैक है।
अब मेरी आप समझ में आया कुछ? इसकी पहचान कैसे करेंगे? नीचे से व्हाइट होता है ये, जो नॉर्मल रजिस्टर है वो नीचे से व्हाइट होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, अब आ जाते हैं इस बात पे कि चलो भाई ठीक है, लेकिन अगर रजिस्टर को चेक करना है तो भाई मल्टीमीटर का ज्ञान मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था कि किस रेंज में चेक होता है। जिसने नहीं देखी है मेरी क्लास पिछली वाली, वो देख लेना रजिस्टर कौन सी रेंज में चेक होता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं तो मैं काम करता हूँ, मैं अपनी शक्ल को हटा देता हूँ और मल्टीमीटर को पूरा फोकस में ले आता हूँ। ओके जी, ओके। अब ये वाला है जैसे, तो यहाँ पे इसको अनडू कैसे करूं मैं? शिफ्ट दबाया मैंने, शिफ्ट से तो ये खाली ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर दूं तो ठीक ही रहेगा। कर देते हैं जी डिलीट, हो जाएगा डिलीट। अब कैमरे को दोबारा हमें लाना है, प्लस करेंगे, ये आ गया, ये आ गया जी। अब साफ दिख रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना मल्टीमीटर, हाँ सर। है ना? तो इस चक्कर में मैंने इसको बड़ा किया थोड़ा सा। चलिए, बड़ा दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे ले आता हूँ साइड। ओके जी, ये इस तरीके से हमें बड़ा दिखेगा। तो पहले इसको थोड़ा छोटा करें, आया थोड़ा सा छोटा। इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, हो गया। और ये आ गया बिल्कुल मल्टीमीटर। देखो मल्टीमीटर बिल्कुल सही दिख रहा है, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको काटूंगा मल्टीमीटर की इमेज को, तो हमें काटना पड़ेगा थोड़ा सा बस सेटिंग में सही। क्या मल्टीमीटर पूरा दिखना चाहिए ना? गलत जगह तो नहीं पहुंच गया मीटर? हाँ, ऐसे करना पड़ेगा थोड़ा सा बस। अब आ गया ना, देखो मैं छुप गया हूँ, है या नहीं? और मैं सामने आ गया पूरा, इसीलिए मैं कर रहा हूँ ये काम। ठीक है ना? मैं भी थोड़ा नीचे आ ही जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको थोड़ा मैं अपने आप को नीचे कर लेता हूँ और छोटा। अब सही है? अब सही है? अब सब कुछ दिख रहा है मैं भी, और थोड़ा मैं अपने आप की जो टेबल है वो जूम कर लेता हूँ। अरे यार, क्या ना, मदरबोर्ड भी दिखना चाहिए ना आपको, टेबल पे कहाँ पड़ा है, किस पोजीशन में है। नहीं, अब देखो आ गया, मदरबोर्ड भी दिख रहा है। और जूम कर देता हूँ, चाहो तो आप ऐसा और जूम किया जा सकता है। अब सही है। चलिए, हमारी हर चीज रेडी है, और धुंधलापन जो हो तो मैं ठीक कर दूंगा। अब आ जाते हैं बड़ी स्क्रीन करके। चलो जी, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास एक रजिस्टर है और हमें रजिस्टर को चेक करना है। ठीक है जी, हमने कुछ ढूंढा था ना रजिस्टर में, अभी एक दो रजिस्टर हमने ढूंढे, पहचान किया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इन्हें चेक करता हूँ। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चेक कर, देखो मैं ये रजिस्टर ये है या फिर ये है, इस तरीके के रजिस्टर ये तीन है ना, इनको चेक करता हूँ। मल्टीमीटर को देखो मैं इस रेंज में लगा रहा हूँ, अभी यहाँ पे लिखा आ रहा है ओम, एम बना हुआ आ रहा है, एम दिख नहीं रहा हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, एम बना हुआ आ रहा है। शायद लाइट बढ़ जाए। हाँ नहीं, अंधेरा ही बहुत हो गया। हाँ, एम बना हुआ आ रहा है ना जी? तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि अब मैं मल्टीमीटर से चेक करूंगा। ठीक है, मेरे मल्टीमीटर को ले लिया, मैंने प्रोब की जगह थोड़ा एक वो लिया हुआ है, प्रोब की जगह मैं थोड़ा 11 नंबर लगा लेता हूँ, क्योंकि चेकिंग करनी होती है ना कभी कभी।
अब मैं देखो लगा दिया, अब मैं मल्टीमीटर से चेक कर रहा हूँ ये रजिस्टर को कितनी रीडिंग दे रहा है, कितना दे रहा है 123 ओम है ना जी, कितना दिखा रहा है 123 ओम, क्या बात समझ रहे हो, 123 दिखा रहा है। अब मैं तार पलट के भी चेक करूंगा क्या वाकई में ये सही है कि नहीं, अगर ये सही होगा तो वहां पर की साइड भी 123 ओम भी दिखा रहा है, मतलब इसका मतलब दोनों तरफ एक ही जैसी रीडिंग है, यानी ये रजिस्टर सही है, काम कर रहा है, क्या मेरी बात समझे? जी सर। हाँ सर। चलो आगे चेक कर लेता हूँ एक रजिस्टर और, ये वाला भी चेक कर लिया जाए। अब देखो इस पे लिखा 13, ऊपर देखना गौर से 13 या 14 लिखा है, ऊपर देखना के लिखा आ रहा है उनके बगल में, थोड़ा गौर से देखेंगे तो किलो। किलो है ना, हाँ जी सर। है ना जी, किलो ओम में है ये, यानी 13 या 14 किलो ओम का, इतने का आता नहीं है, ये 15 का होगा, बोर्ड में लगा जिसके कारण ये आपको 13 दिखा रहा है, क्या आप मेरी बात समझे? जी अब सर। देखो तार पलट रहा हूं, अभी भी उतना ही है। जी सर। अब ये बात समझ रहे, दोनों तरफ रजिस्टर की वैल्यू एक जैसी आनी चाहिए, है ना, दोनों तरफ सर। रजिस्टर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक जैसी, क्या ये बात क्लियर? जी सर। जी अब ठीक है, लेकिन अगर 100% अगर आप चेक करना, वैसे ये तरीका 99% काम करता है, कभी कभी ही काम नहीं करता, उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास उस सेट का स्केमेटिक होना चाहिए और उस स्केमेटिक में वैल्यू भी शो करना चाहिए, ठीक है। अभी हमने कौन कौन से चेक किए, क्या आपको याद है मैंने कौन कौन से चेक किए? नहीं। ये नहीं चेक किए थे? हाँ जी सर। दोबारा चेक कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने दिखाऊंगा आपको चेक मल्टीमीटर से इनकी वो स्केमेटिक में जाके इनकी वैल्यू, ठीक है सर 124 था ऊपर का और नीचे 14। 24 का था, और ये वाला किलो में था, देखो दोनों ही साथ साथ, ठीक है, एक तो 13 किलो 14 किलो दिखा रहा है, 120 के आसपास है ना, ये दो है। अब देखो मदरबोर्ड में भी मैं पहले दिन से स्कीमेटिक कराना चालू कर देता हूँ, आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। अब देखो ये मदरबोर्ड है, मैं किस साइड पे खड़ा हूँ मदरबोर्ड की, बोर्ड के अंदर देखें, देखो ये वाला कनेक्टर के ऊपर है, देखो दो कनेक्टर है ना, आपने चेक किया है, इसको चेक किया है ना जी, इस कनेक्टर के ऊपर पोजीशन देखते हैं स्कीमेटिक में कहाँ पे, तो हम आ जाते हैं ये और ये, है ना जी, ये दो है, तो हमें किस वाले, इसके ऊपर की पोजीशन पे आना है ना जी, इस वाले पे, इस वाले के ऊपर थोड़ा है। एक और कर देता ना आराम से, देखो ये वाला है, अब ये वाले क्या, ये वाले दो नहीं होने चाहिए, देखो गौर से पोजीशन के हिसाब से ये होने चाहिए R60 12 और R60 10, है ना जी, समझ में आया मैं कैसे पोजीशन पे पहुंचा हूँ? हाँ जी सर। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है दरअसल कि सर स्कीमेटिक नहीं समझ में आ रहा, तो पहले शुरू धीरे धीरे से कराऊंगा ना, सब समझ में आएगा। देखो मैंने इस पोजीशन के हिसाब से ये कैपेसिटर ये रहा, ये दोनों वो रजिस्टर है, यानी नक्शा भी जो है इसका हमारे पास उस हिसाब से ये वाले हमारे दोनों, है ना जी। कई बार सैमसंग वाला ना स्कीमेटिक की वैल्यू देता नहीं है, क्या पता देगा नहीं तो फिर मुझे दूसरा उठाना पड़ेगा, होता है ऐसा। देखो इसकी वैल्यू नहीं दे रहा है ये तो, लेकिन 123 ओम का स्कीमेटिक के कहीं देता नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कोई और बोर्ड उठा लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से कॉन्फिडेंस आए। वैसे तो हमने मीटर से चेक कर लिया तो वैल्यू तो वही रहेगी, ठीक है। A50 खोलता हूँ, चलो इसको खोल लेते हैं, ये हो गया लेआउट। और एक स्कीमेटिक, कल तो खैर 2 दिन बीच में क्लास नहीं हो पाई क्योंकि न्यू ईयर का छुट्टी आ गया था बीच में, ठीक है ना, इस वजह से कोई भी नहीं मतलब ऑफिस बंद था, करोल बाग के साथ साथ करोल बाग भी बंद था, तो इस वजह से हम लोग आपको मिल नहीं पाए। ओके जी, ओके सर, वो इन्फॉर्म आना चाहिए था, हम वेट करते रह गए। नहीं नहीं दरअसल ऑफिस ही नहीं खुला था, वेट करते रह गए होंगे हैं। हाँ, इन्फॉर्म नहीं हुआ था। आज देख लेते कोई।
तो रजिस्टर का चैप्टर देखा होगा फिर आपने बोर होके, हाँ है या नहीं? पहले ही देख रखा था। चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये रजिस्टर भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कुछ। ओके चलिए हम ये 4 रजिस्टर चेक करके देखते हैं कितना दे रहा है 2.1 किलो ओम। ठीक है जी, कितना है 2.1 किलो। ये वाला, ये भी 2.2 या 2.1 के आसपास, यानी इनकी वैल्यू क्या है चारों की 2.1 किलो। अब पलट के भी देख लेंगे तो वही है वैल्यू, पलट के वैल्यू सेम आए तो रजिस्टर सही होता है। बात समझ रहे हो? जी सर। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, ये रजिस्टर कैसा है हमारा, कितना है 2.1। देखो ये भी 2.1 ही दिखा रहा है, पलट के देखें ये भी 2.1। चलो यहाँ देखें, इस पे कुछ नहीं आ रहा है, या तो इसकी वैल्यू ढंग से लग नहीं पा रही है मुझसे। मुझसे सही से टच नहीं हो पा रहा है, या फिर रजिस्टर खराब है। ऐसे कांपना नहीं चाहिए वैल्यू को। ओके जी, हाँ 2.2 ही है। तो अभी तक जितने मिले 2.2 मिले, कोई और छोटी वैल्यू का मिल जाए भाई। ये वाला 97 किलो। बात समझ में आ रही? 97 यानी 100 का। अब बताओ हमने कौन कौन से चेक किए? दोनों तरफ वैल्यू सेम वाले। नंबर 1 एक तो हमने ये चेक कर लिया शायद, और ये चारों चेक, और एक ये मल्टीमीटर से हमें क्या क्या बताया, ये चारों जो है ऊपर वाले पांचों, ये 2.1 के आसपास या 2.1 के आसपास है ना जी। जी और पीछे वाला 97, यानी 97 का तो आता नहीं, 100 किलो का होगा। क्या ये बात क्लियर है? जी सर। अब अगर 100% हमें रजिस्टर को चेक करना तो हमारे पास स्कीमेटिक में उसकी वैल्यू होनी चाहिए। एक में तो मिली नहीं, चलो इसमें देखते हैं। अब आपको नक्शा देखना आएगा थोड़ा सा। अब जैसे मैं नक्शे के हिसाब से 4 रजिस्टर है वो ये वाला, इनको कॉपी कर लो। एक को डबल क्लिक करने से कॉपी हो जाता है, डबल क्लिक करने से कॉपी हो जाता है, और फिर लेआउट में जाने के बाद आपको स्कीमेटिक की तरफ जाना है और पेस्ट करना है। अब आ गए हम, पेस्ट कर दिए, रजिस्टर को ढूंढ लेगा। देखो इस तरीके से हमें रजिस्टर की तरफ पहुंचना, लेकिन 2.2 किलो की वैल्यू नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो हमने ऐसे जान लिया रजिस्टर की वजह से, क्योंकि एमआई वगैरह के देता है, इसके नहीं देता कईयों के। तो इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आया थोड़ा सा कि रजिस्टर की वैल्यू जो है ऑन स्विच का, वो ऑन स्विच कह रहा हूँ, रजिस्टर की वैल्यू दोनों तरफ एक वैल्यू, ठीक है ना, सेम होना चाहिए। अगर स्कीमेटिक है तो उससे कंफर्म भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे अब आपके सामने हो रहा है कि वैल्यू नहीं दिख रहा है, यानी कि अगर वैल्यू हमें जानना है तो हमारे पास खराब बोर्ड भी होना चाहिए और एक दूसरा बोर्ड भी होना चाहिए, उससे हमें कंफर्म करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझे? क्या चल गया, क्या चला रहे हो भाई? हैं? क्या चला दिया? मशीन चल गई। आज मैं रेशर आपको इतना स्लो स्लो समझाऊंगा कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये स्लो समझाने से क्या होगा, देखो मैंने 2 बार चमका दिया तो समझा भी दिया आपको, तो उससे क्या समझ में आई कि हाँ भाई ऐसे चेक होता है। अब एक बोर्ड और ले लेते हैं एमआई का, पर मुझे ये नहीं पता लग रहा है इसका मॉडल कौन सा है। कोई मुझे बता दे तो मेरे को या आइडिया लग जाए। देखो ये वाला बोर्ड है, ये कौन सा लग रहा है? मुझे लग रहा है Redmi 9 Prime है या फिर Redmi Note 9 में से कोई होगा, है या नहीं? कोई बता सकता है? नीचे बोर्ड देख रहे हो ना, नीचे दिख रहा है? जी सर। हाँ सर। तो एक काम करते हैं, हम इसको देखता हूँ, जो मेरा आइडिया है वही है क्या। रजिस्टर मीटर से हमने चेक करना सीख लिया, कंफर्म करना है कैसे है स्कीमेटिक से, बस वो सिखाना बाकी है। फिर इसकी वर्किंग पे आ जाऊंगा, रजिस्टर के टाइप बताऊंगा, फिर थोड़ा थ्योरिकल चलेंगे, ठीक है ना। ये Xiaomi का Redmi 9 पावर, ऐसा ना लेसन जो है थोड़ा सा जो लाइव होता है हमारा 9 प्राइम है। 9 प्राइम का तो डायग्राम नहीं है, यानी Note 9 और 9 प्राइम एक ही होता है। Redmi Note 9, चलो अब हम इसका बोर्ड देखते हैं, मैच करते हैं। देखो ये अलग है, ये Oppo Vivo का हो सकता है, फिर ये Xiaomi का नहीं होगा।
Xiaomi Redmi Note 9 देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे CPU है, eMMC है, ये सिम ट्रे वगैरह है, लेटा हुआ है ये IC है यहाँ पे, ये बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर देखो इस तरफ, ये IC इसमें खड़ा हुआ है। CPU eMMC जरूर अपनी जगह है, बात समझ में आ रही है? मैच भी तो करना चाहिए ना अपने को, है या नहीं? मैच भी तो होना चाहिए, तो ये तो वो मॉडल नहीं है। चलो ऐसी और कोई देख लेते हैं। Redmi 8 तो नहीं होगा, Note 9S नहीं, Note 9 Pro नहीं, Note 8 9 Prime, 9 तो अलग ही होता है। 9 Prime को देख लेता हूँ एक बार, लेकिन सर स्कीमेटिक नहीं दिया ना इसने, इसलिए मैं इसे खोल नहीं रहा, लेकिन Redmi 9 हो सकता है, बताओ। ये है ना भाई, मैच कर रहा है, लग तो रहा है। हाँ मुझे भी लग रहा है। तो ये हमारा Redmi 9 Prime से मैच करता है। Redmi 9 Prime और Redmi 9 दोनों सेम ही होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, स्कीमेटिक खोल लेते हैं। अब मैं इसमें रजिस्टर चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो पहचान हमें पता लगी कि ब्लैक कलर का होता है, नीचे से व्हाइट होता है, इतना पहचान लगी। हाँ जी, जी सर। तो मीटर से कैसे चेक करते हैं, ये पहचान लगी, समझ में आई? चलो अब रजिस्टर हम चेक करते हैं। तो रजिस्टर को चेक करने के लिए मैं आपको लेकर आऊंगा कैमरे पर। चलो कुछ एक रजिस्टर चेक कर लेते हैं हम, सीपीयू के पास चेक कर लेते हैं। सीपीयू निकला हुआ भले, लेकिन रजिस्टर तो है, तो चेक करके देखते हैं। आपको भी इस तरीके से 11 नंबर ब्लेड लगा लेना है, ताकि आपको जड़ में चेक करने के लिए जरूरत ना पड़े किसी महंगी प्रोब की, है ना भाई? जैसे मैं इसको चेक किया, क्या वैल्यू दे रहा है जी? 10 किलो, 10 किलो दे रहा है जी। हाँ सर। और ये वाला आज अंकित नहीं आया मेरे ख्याल से। जी सर, आ गया। आया है? जी सर, थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे सर। अच्छा, 95 किलो। और कोयराला जो नहीं आया आज। मैं बोल ही तो रहा हूँ। अच्छा, वो मेरे को दिखता है ना। मैं कब से बोल रहा हूँ, मैं ही तो हूँ। अच्छा, कोयराला साहब आप ही हो। हाँ। और बाकी लोग देखे कितने लोग आए क्लास में? एक मिनट देख लेता हूँ ना, मैंने बोला 5 मैडम। लोग, बस आपके अलावा 5 लोग। 5 लोग यार, मैं थोड़ा 10-15 हो ना तो मजा भी आए। नहीं खैर, अब तो पढ़ाना तो है ही। अब देखो रजिस्टर को चेक करना है मुझे, मैंने देख लिया कौन कौन सी इसकी वैल्यू क्या थी, कौन कौन सी चेक किए थे जी मैंने, क्या आपको याद है? बताए। नहीं नहीं नहीं, अभी गौर में बोल गए। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर एक रजिस्टर यहाँ पे है, गायब दिखा रहा है, क्रॉस दिखा रहा है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर एक रजिस्टर मैंने ये चेक किया था, और कौन सा चेक किया था हमने? 3 डॉट के बाद एक ये वाला। तो ये 2 रजिस्टर हमने चेक किए। R1206 को हमने देखा था, क्या वैल्यू थी इसकी, याद है? नहीं सर। कितने किलो ओम का दिखा रहा था? 19 है 19। यहाँ पे देखो 390 के आसपास दिखा रहा है। यानी कि अब देखो, जैसे इसमें आपको लग रहा है कि गड़बड़ है, लेकिन कंपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ थोड़ा सा साइंस खराब कर सकती है, ऊपर नीचे कर सकती है। तो और एक मैंने कौन सा रजिस्टर चेक किया था, ये भी 39 किलो का है। तो अगर आपको कंफर्म करना हो किसी रजिस्टर को, तो आपको क्या करना होता है, रजिस्टर को निकाल के एक सिरा बाहर कर लो। मान लो इसे मुझे चेक करना 10 किलो ओम को, क्या ये 10 किलो का है? एक बार ये भी देख ले। कॉपी किया, पेस्ट, क्या इसकी वैल्यू दिखा रहा है? तो यहाँ पर इसको एनसी दिखा रहा है, लेकिन ये वैल्यू इसकी 10 किलो दिखाना चाहिए था यहाँ पे। ये रहा नीचे का भी है, तो ये दोनों एक ही लाइन के है ना, तो 10 किलो नीचे वाला वही है। तो 10 किलो तो दिखा दिया, एक का तो पता लग गया। अब बाहर निकाल के एक, जैसे हमने चेक किया मदरबोर्ड में, कई बार क्या होता है, मदरबोर्ड में से आपको बाहर निकाल के भी चेक करना चाहिए अगर आपको उस पर डाउट है। डाउट से मेरा मतलब समझे, जैसे मान लीजिए आपने कोई रजिस्टर पे चेक किया, ठीक है, और वो रजिस्टर एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा वैल्यू दे रहा है, तो मतलब उस पर शक हो गया ना जी, शक। तो हम क्या करेंगे, उसको निकालना पड़ेगा फिर हमें कंफर्म करने के लिए क्या वाकई वो खराब है या नहीं।
ओके जी। जी तो बाहर कैसे निकालना रजिस्टर को, देखो कैसे निकलता है। हालांकि आपका जो है ये जो जैसे मैं काम कर रहा हूँ ये जल रहा है, तो हमें क्या किसी मेटल से इसको ढक लेना चाहिए। जब आप काम करेंगे ना तब आपको ध्यान रखना है। ये निकल गया, हाँ जी निकल जी गया सर। क्या? जी अब सर। चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ यूं, ताकि एक पॉइंट तो बोर्ड में कनेक्ट रह जाए और एक पॉइंट हवा में आ जाए, है ना जी। जी सर। अब हो सकता है ये उड़ ना जाए, क्योंकि पेस्ट है यहाँ पे तो जलेगा नहीं। खैर देखो ये हवा में आने की बजाय ये लग गया। अब ये कहीं भागेगा नहीं। अब हम इसे चेक करते हैं। ओके, 10 किलो ओम का तो 10 किलो ओम सही है, इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं। वैसे सही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करा रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू वहां पे डिफरेंट दिखा रहा था, क्योंकि मदरबोर्ड में दूसरा है और स्कीमेटिक दूसरा है, इस कारण। चलिए कितना दे रहा है? अच्छा ऑफ हो गया, मीटर बड़ा जल्दी यार ऑफ हो जाता है। नहीं, चलो मेगा ओम के रेंज में आ गए, चेक कर लेंगे। देखो 339 दिखा दिया इसने आराम से। अब लगे लगाए बोर्ड में 10 किलो दिखा रहा था, 100 किलो, लेकिन अब कंफर्म हो गया ना सही है। अब बताओ वैल्यू कितनी दे रहा था ये? 300 की कुछ दे रहा था ना जी। हाँ जी हाँ जी सर। तो अभी उसी के आसपास ही दिखाने लगा जब बोर्ड से बाहर कर लिया। जी सर। इसका मतलब क्या 100% चेकिंग के लिए जब शक हो तभी आपको बाहर निकाल के चेक करना है। ओके, और स्कीमेटिक से देख के वैल्यू आपको चेक करने। कुछ एक आधा मैंने 10 किलो भी चेक कर दिया, एक आधा और वैल्यू चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और याद हो जाए। बोर्ड गंदा हो रहा है, मैंने साफ नहीं किया है। कोई नहीं, ऐसे गंदे में ही चेक कर देता हूँ। कितना आ रहा है? 0.997, यानी 1 किलो से थोड़ा सा कम। 1 किलो यानी 1000 के आसपास है ना। किलो को मतलब है या नहीं? जी सर। अब देखो ये 1 किलो के आसपास का रजिस्टर है, यानी 1 किलो होगा। अब देखें यहाँ पर, देखेंगे अब ये 2 ये 3 4 है, इनमें से एक आधा और चेक कर लेते हैं। ये 1 किलो का है। अब देखते हैं क्या 1 किलो का ये वाकई में है, यानी ये वाला चेक किया था ना हमने। जी सर। हाँ सर। तो स्कीमेटिक में लेआउट में आएंगे और यहाँ की तरफ आएंगे, तो ये दूसरा था तीसरा था? दूसरा ही था। ये वाला कॉपी किया, अब यहाँ आ गए पेस्ट, तो यहाँ पे देख लो वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली वही मिली, 1 किलो। अब ये बताओ रजिस्टर को चेकिंग करने में नॉर्मल वाले, ये जो रजिस्टर है ना, ये नॉर्मल रजिस्टर दो टाइप के आते हैं। एक तो आता है फिक्स रजिस्टर और एक आता है वेरिएबल। ये वाले जो रजिस्टर है ये फिक्स रजिस्टर है, फिक्स वैल्यू रजिस्टर। और फिक्स वैल्यू रजिस्टर अगर अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है या चेंज दिखाने लगता है, तो क्या मतलब है उसका? वो खराब हो गया। मेरी आवाज आ रहा है? जी सर। है? रजिस्टर आपको रेड पेन से लिखा हुआ दिखा दे रहा है, लेसन? जी सर दिख रहा है। दो टाइप के आते हैं, एक आता है फिक्स और एक आता है वेरिएबल। ठीक है जी। फिक्स में भी दो, फिक्स के अंदर कैसा आता है देखो, ऐसा। ये आपका रजिस्टर है, ये ऊपर से कैसा होगा? ब्लैक, है ना जी। ऊपर से कैसा होगा? ब्लैक कलर। इसको मैं बना देता हूँ। इसकी पहचान क्या है? ऊपर से ब्लैक होगा, और इसके बाद ये साइड की जो पिन है ये क्या है? वाइट। अब मैं बना रहा हूँ शेप, तो आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बना रहा हूँ आपको? जी सर। रजिस्टर की एक शेप बना। अब यहाँ की साइड, एक तो ये साइड है, ये वाली जो साइड है ये तो देखो शोल्डर वाली साइड है, दोनों है या नहीं? ये साइड क्या है? सिल्वर होगी जी। ये जो साइड है सिल्वर होगी। ये वाली साइड और ये वाली साइड सिल्वर है, क्योंकि यहाँ पर सोल्डरिंग होना। जी सर। और जो नीचे वाला जो साइड है आपका, ये वाला किस कलर का होगा जी? व्हाइट। अब बताओ पहचान करने में कोई परेशानी? नहीं सर। ब्लैक, ब्लू
या ग्रीन कलर में आता है। क्या मेरी बात समझे? जी सर। एक तो ऐसा रजिस्टर आता है देखने में, एक आता है कोड रजिस्टर। ये जो रजिस्टर है और ये नॉर्मली है वैसे, लेकिन इसमें आता है कोड रजिस्टर भी आता है। कोड रजिस्टर वो कैसा होता है? जैसे कि ऐसा मान लो, जैसे यहाँ पे एक व्हाइट कलर का है और इस पे लिखा 010। अभी दिखा दो। ठीक है, और ये नॉर्मल रजिस्टर है। इस तरीके से बताया गया है क्या वीडियो में, या फिर इससे थोड़ा डिफरेंट तो नहीं हो रहा है ना? क्योंकि रजिस्टर तो रजिस्टर है, डिफरेंट तो होगा नहीं, बस तरीका बदल जाता है थोड़ा सा बताने का, है ना जी? अब एक बात तो मैंने पहले जी रिकॉर्डिंग में तो वो थर्मल रजिस्टर, फ्यूज रजिस्टर, शंट रजिस्टर ऐसा कुछ था। हाँ, तो ये उनके ऊपर आऊंगा मैं। पहले रजिस्टर की टाइप पर आया हूँ, दूसरा आया हूँ मैं कोड रजिस्टर पर, है ना जी? आया नहीं आया? इसको शंट रजिस्टर भी लोग बोलते हैं, जिसकी कह रहे हो, है ना जी, कोड वाले को। तो शंट रजिस्टर में नहीं बोलता हूँ इसको, लेकिन बोल भी सकते हैं। जैसा आपको अगर नाम याद है तो शंट बोला जा सकता है, SHUNT, है ना जी। चलो खुश। पहले दो हो गए आपके, ये रजिस्टर दोनों है तो वैल्यू फिक्स। अगर इनकी जो भी वैल्यू है वो अगर खराब है तो फिर वो चेंज हो गई, तो इसका मतलब खराब हो गया। रजिस्टर जो है अपने दिए हुए मान के अनुसार काम करता है सर्किट के अंदर, और अपने मान के दिए हुए अनुसार काम करने के कारण ये आपको अपनी वैल्यू जो है, अगर इसने बढ़ा दिया तो ये खराब हो गया। क्या मेरी बात समझे? जी सर। जी सर। अब वेरिएबल में कौन से आते हैं? नंबर 1, मोबाइल फोन में तो थर्मिस्टर आपका आता है, जिसे NTC भी बोलते हैं। क्या मेरी बात समझे? जी सर। मोबाइल में NTC रजिस्टर आपको मिलता है, जिसे थर्मिस्टर या थर्मल रजिस्टर बोला जाता है। ओके, अब ये कैसा होता है? देखो, ये बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, मतलब वो कॉइल की तरह होता है देखने में, पर मैं बता देता हूँ कैसा होता है। अब आपको जैसे कि रजिस्टर है आपका, ये क्या है, यहाँ से इसको मैं थोड़ा इसका आउटर समझाने के लिए इसको मैं ग्रे कलर से बना देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। जैसे ये इसकी शेप, ये एक रजिस्टर है अपना, ये थर्मल रजिस्टर की बात कर रहा हूँ। ओके, ये कैसे डिफरेंट है, ये कैसे डिफरेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। ये आ गया आपका सिल्वर वाला पॉइंट। ओके, जी सर। ये हो गया 1 मिनट। ये वाली साइड जो है सिल्वर होगी। ओके, तो ये मैंने ऐसे बनाया, यूं हो गया, और ऐसे करके यूं है, इस तरीके से। ठीक, अब दिक्कत क्या है इसके अंदर, ये सारा ही ब्लैक होता है। जैसे मैंने इसको ऐसे बना दिया ना जी। अब यहाँ की साइड भी सिल्वर ही है, तो ये दोनों साइड सिल्वर है इसकी, लेकिन नीचे से भी ये ब्लैक है। मतलब ये वाली साइड इसको ब्लैक मिलेगी, यानी ये वाला हिस्सा आपका ब्लैक मिलेगा। ब्लैक कर देता हूँ ताकि दिक्कत आपको ना आए। ये वाला हिस्सा यहाँ से तो ब्लैक है ही, जो कि नॉर्मल रजिस्टर होता है, ठीक है, लेकिन ये वाला हिस्सा भी ब्लैक होगा। क्या बात समझ रहे हैं? जी सर। बहुत ही छोटा सा एक डिफरेंस होता है कॉइल में और रजिस्टर में। कॉइल आगे आएगा, कॉइल और इसके बीच में आप रजिस्टर के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं बिना मल्टीमीटर के। ओके जी, तो सर 1 मिनट। अब इसको दिखाना भी जरूरी हो जाएगा और इसका काम बताना भी जरूरी हो जाएगा। अब काम पर आ जाते हैं, पहले नॉर्मल रजिस्टर के काम को समझ लें। तो ये हमारा कौन सा रजिस्टर हुआ जी? थर्मल। यहाँ से तो ये ब्लैक है, यहाँ से तो ये ब्लैक, और यहाँ से सिल्वर, यहाँ से भी सिल्वर। डिफरेंट कहाँ आ गया? नीचे से भी ब्लैक। ओके, ये फर्क है। तो इसको मैं अभी आपके लेसन में तो खैर रिकॉर्ड हो ही होगा,
अगर आप किसी को नोट्स बनाने तो वो अपने स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। सर स्क्रीनशॉट नहीं निकलता है इसका। तो आपको फिर ध्यान रखना है कि कैसा था, बाद में आप अपनी कॉपी में बना लेना वीडियो देख के। 12 घंटे में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाता है ना जी। जी सर। LOUR कलर। चलो अब देखो, ये हो गया हमारा थर्मिस्टर, हमने पहचान भी लिया। अब हम इसको क्या करेंगे भैया, पहले काम को समझ ले कि होता क्या है। देखो नॉर्मल रजिस्टर जो होता है, नॉर्मल रजिस्टर का क्या काम है, वो अपने से जो भी वोल्टेज और करंट आगे आपको भेजेगा तो अपने मान के अनुसार कम करके भेजेगा। रुकावट किसका मतलब है, इसका मतलब क्या है रुकावट। देखो मैं नया पेज खोल रहा हूँ समझाने के लिए, खाली केवल रजिस्टर है जैसे आपका एक रजिस्टर, मतलब चलो सड़क मान लेते हैं, ये आपकी एक सड़क है, ठीक है जी। ये सड़क हो गई आपकी, सड़क में आपका ये बीच का ये डिवाइडर हो गया, ठीक है जी। ठीक है अब बीच में आपके, अब आपको क्या हुआ, रुकावट आई यानी स्पीड ब्रेकर आया। अब स्पीड ब्रेकर कैसा ऐसा होता है ना भाई, ऐसा कुछ ऐसा होता है ना भाई। ये स्पीड ब्रेकर आपका आ गया। अब बंदा गाड़ी चला रहा है, वो इसको देखेगा, पहले वो ये देखेगा स्पीड ब्रेकर की हाइट कितनी है या नहीं। अगर इसकी हाइट बहुत कम है तो उसको स्पीड कम करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं ज्यादा, है ना भाई। बात पे समझ रहे हो जी सर। भाई। यहाँ पे ये जो स्पीड ब्रेकर है इसको मान लो ये रजिस्टर है। रजिस्टर जितना ज्यादा होगा, मतलब इस स्पीड ब्रेकर की हाइट जितनी ज्यादा होगी उतना ही वोल्टेज और करंट आगे पहुंच पाएगा। बोलो यहाँ पे 5 वोल्ट और 3 एम्पियर जा रहा है। अब ये स्पीड ब्रेकर डाल दिया, उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे 3 वोल्ट का 3 एम्पियर रह गया, 3 वोल्ट रह गया और 1 एम्पियर रह गया, हो गया ना कम। किसकी वजह से कम हुआ, किसकी वजह से कम हुआ, रजिस्टर की वजह से कम हुआ कि नहीं। जी सर। अब अगर मान लीजिए रजिस्टर की वो जो वैल्यू है, स्पीड ब्रेकर की जो वैल्यू है, ठीक है। स्पीड ब्रेकर क्या है, ऐसा वैसे एक नाम वाला करप्शन वाले ने बना दिया, केवल नाम के लिए केवल उसने हल्का सा रखा और उसकी वैल्यू रख दी बहुत कम। मान लीजिए इतना सा निकला, बस ये हल्की सी हाइट वाला, बस ये हल्की सी हाइट वाला। अब रजिस्टर की वैल्यू क्या है, कम है जी सर। अब इसकी वैल्यू क्या है, रजिस्टर की जो वैल्यू है, मतलब रुकावट की वैल्यू मान लो 0 ओम है, 0। अब 0 वैल्यू है इसकी, यानी रुकावट तो कोई 0 ही है, तो स्पीड तो पूरी चली जाएगी आगे। जी सर। स्पीड तो आगे पूरी ही चली जाएगी बिना किसी रुकावट के। इसी वजह से 0 ओम के रजिस्टर को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक वायर का ही तो काम कर रहा है, पूरा ही करंट वोल्टेज आगे पहुंच गया, क्योंकि वैल्यू क्या है, 0 है। तो किस चीज का काम कर रहा है, फ्यूज का या फिर वायर का, है या नहीं? जी सर। इतना समझ में आया? जी सर। तो ये रजिस्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आगे वोल्टेज और करंट कम ही पहुंचेगा, करंट भी कम ही पहुंचेगा। चलो मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वैल्यू, एक इस डिवाइडर की वैल्यू मान लीजिए 100 किलो ओम, इसकी वैल्यू जो है 100 किलो ओम रख दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर वोल्टेज जो आ रहा है 5 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर है, 5 वोल्ट है। लेकिन अब जब इसके जब यहाँ पे टकराएगा, इसने बहुत रुकावट कर दी। अब रुकावट करने के कारण क्या होगा, 5 वोल्ट की जगह भाई 2 वोल्ट ही पास होने लगेगा, क्योंकि लोड बढ़ गया और एम्पियर भी कम हो जाएगा, 3 एम्पियर हो गया। मान लीजिए मैं कैलकुलेशन कर रहा, एग्जांपल समझा रहा हूँ। मतलब रजिस्टर ने अपने मान के अकॉर्डिंग वोल्टेज और करंट को कम किया कि नहीं किया भाई। अगर क्या बात मेरी समझ में, रजिस्टर का काम करंट और वोल्टेज कम करना, अपने मान के अनुसार करंट और वोल्टेज को कम आगे जाने देना। हाँ जी। यानी रजिस्टर जो लगा हुआ है कहीं पे भी लगा हुआ है, ये नहीं कि हर बार रजिस्टर को निकालो डायरेक्ट कर दो। क्यों, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो सारी की सारी वोल्टेज आपके आगे पहुंच जाएगी, जो कि कंपनी ने तो भाई इसका रजिस्टर बैठाया है, वो तो ये चाहती है कि कम जाए। आप तो जो खराब कर दोगे मोबाइल, तो सभी रजिस्टर आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो, केवल 0 ओम का रजिस्टर आप शॉर्ट कर पाओगे। लिख दो यहाँ पे, जी सर। 0 ओम का रजिस्टर जंपर कर सकते हैं बस।
आप कहोगे सर जी ऊपर वाला भी कर सकते हैं, नहीं, ये 0 ओम से कम का है, 010 है ना, ये 0.1 का है ये रजिस्टर, ओके। ये भी 0 से कम वैल्यू का है, तो इसको भी नहीं कर सकते, केवल 0 ओम के रजिस्टर को जंपर कर सकते हैं। यानी जो ऊपर शंट रजिस्टर आप देख रहे हो ना, शंट रजिस्टर या कोड रजिस्टर, इसको चेंज करना है। क्या मेरी बात समझे? जी सर। ओके, कितना समझ में आया? जी सर। अब आ जाते हैं एनटीसी पर। एनटीसी आपका मदरबोर्ड में भी मिलता है और आपको बैटरी के अंदर भी मिलता है। ये स्पेशल रजिस्टर होता है। क्या होता है ये? एक स्पेशल रजिस्टर है। मान लीजिए इसकी वैल्यू है 100 किलो, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये कहीं सर्किट में बैठा रखा है, ठीक है, ये सर्किट में कहीं बैठा रखा है। ये 2-3 जगह पे मदरबोर्ड में मिलता है, जहां जहां हीटिंग होती है। अब कहाँ कहाँ हीटिंग होती है? देखो, चार्जिंग के जैक के पास हीटिंग होती है जब आप चार्जर लगाते हो, है ना भाई, यानी ये सपोर्ट में हो सकता है, या फिर बैटरी भी हीट होती है जब चार्ज होती है, तो बैटरी में भी होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी सर। और सीपीयू जब आपका गेम वेम खेलते चलता है तो थोड़ा बहुत वो भी हीट होता है। और जब फोन आपका रनिंग में होता है और चार्जिंग आईसी भी जब आप चार्ज करते हो, चार्जिंग आईसी भी हीट होती है, तो ये वहां भी मिलता है। और नेटवर्क सेक्शन हमेशा रनिंग में रहता है, वो हीट होने लगे तो वहां पर भी लगा रहता है, और वाईफाई आईसी के पास भी लगा रहता है। यानी ये 4-5 जगह थर्मल रजिस्टर आपको मिलता है। जी सर। किसकी जगह पे मिलता है? नंबर 1 सब बोर्ड, नंबर 2 बैटरी आईसी के पास। चलो बैटरी लिख देता हूं। बैटरी में, सॉरी, नंबर 3 4GPA के पास, नियर 4GPA लिख देता हूं इंग्लिश में। नियर 4GPA। चौथा चार्जिंग आईसी। पांचवा डब्ल्यू वाईफाई। छठा सीपीयू एमएमसी के पास, सीपीयू के पास, नियर नियर। इससे क्या होगा, आज के बाद आपको याद रहेगा कि हाँ भी थर्मल रजिस्टर कहाँ कहाँ हो सकता है। इससे ज्यादा जगह भी हो सकती है, कभी कभी डिस्प्ले कनेक्टर के पास भी होता है या फिर डिस्प्ले में भी होता है। तो लिख देता हूँ एक और, एलसीडी कनेक्टर। अब थर्मल के 2 नाम हैं, याद रखना, थर्मिस्टर, एनटीसी। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। और इसकी जो लाइन होती है मदरबोर्ड में, वो बैटोन के नाम से होती है। 8 बजे फोन नंबर दे देना मेरे को, मैं पेमेंट करता हूँ। हाँ, अब देखो, मैं इसमें एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ। नंबर 1, ये स्पेशल रजिस्टर क्यों है? ये स्पेशल रजिस्टर इसलिए है क्योंकि एनटीसी का मतलब क्या है? थर्मल। थर्मल का मतलब क्या है? हीट। क्या मुझे सुन रहे हो आप? जी सर। हाँ सर। हीट है। अब ये इन जगहों पे क्यों लगाया हुआ है भाई? हर चीज यहाँ पर हीट होता है, फोन को पता रहना चाहिए उसके एरिया में कहाँ कहाँ हीट हो रही है, नहीं? अगर उसको पता नहीं रहेगा तो फोन ब्लास्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए जो प्रिकॉशन के तौर पे निगरानी रखना पड़ता है, ठीक है। तो थर्मल रजिस्टर अगर खराब हो जाएगा तो उस फोन को क्या इंफॉर्मेशन आएगी? टेम्परेचर इज टू हाई। साउंड आया है किसी से। हाँ, ऐसा होता है क्या? पहले ये बताएं। साउंड बंद कर दीजिए, म्यूट कर लो भाई। म्यूट कर लो। मुझे ही करना पड़ेगा क्या? चलो हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखें कि थर्मल रजिस्टर एक प्रिकॉशन के लिए लगा हुआ है, और जब भी किसी एरिया में हीटिंग होता है तो इस पर भी हीटिंग पड़ता है। और हीटिंग पड़ने पर क्या होता है, इसकी वैल्यू जो 100 किलो ओम की मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये खुद की वैल्यू ऑटोमेटिक कम कर लेता है।
यानी जी अगर इस एरिया में हीटिंग हुआ तो अपनी वैल्यू जो है ये कम कर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 1 किलो ओम लिखा है। जैसे इस एरिया में मान लो ऐसे ऐसे हीटिंग हुई, इस एरिया में हीटिंग हुई, हीटिंग होने पर क्या हुआ, इसने वैल्यू अपनी कर ली 47, और ज्यादा हीट हुआ 0 किलो ओम का भी बन गया। बात समझ में आ रही है? जी सर। हाँ सर। ये स्पेशल होते हैं ये रजिस्टर। क्या होते हैं ये? स्पेशल। स्पेशल, और स्पेशल जगह पे लगाए हुए होते हैं। ये आपने वेरिएबल रजिस्टर देखो, आपके लिए इतना ही समझना काफी है, नहीं तो वेरिएबल रजिस्टर बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के गैजेट्स में लगे होते हैं, एसएमडी में लगे होते हैं, जिसकी आप नॉब घुमा के कम ज्यादा करते हो ना, वो कुछ इस तरीके का होता है, वो ऐसा गोल वाला, इसके 3 पोर्ट निकले होते हैं, और हाँ जी, इसमें निकाल रखा होता है ताकि इसको घुमाया जा सके। तो ये भी वेरिएबल रजिस्टर है, लेकिन हमारे डिवाइस में नहीं आता ना, मोबाइल में, तो हम उसकी क्यों पढ़ेंगे? बात समझ में आ रही है? इसको वॉल्यूम भी कहता है कोई, और कोई इसको पोटेंशियोमीटर भी कहता है, कोई इसे प्रीसेट भी कहता है। ये अलग अलग टाइप के आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है? क्योंकि जी हमारे सर। को देगा ही नहीं, मोबाइल से हमें काम। क्या मेरी बात समझे? हाँ जी सर। जी सर। चलिए देखो भाई, देखो नॉर्मल रजिस्टर तो हम समझ लिए है ना, जी सर। लेकिन अब थर्मल रजिस्टर को कैसे समझे, है ना भाई? मैं हाँ, कैमरा दिखा दूं क्या? मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको मैं एक बताऊंगा, इसको ना थर्मल रजिस्टर को कैसे पहचानना है, समझोगे बात को? तो मैं कैसे पहचानता हूँ? हाँ जी। देखो 4GPA के पास में जाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो ये तो नॉर्मल रजिस्टर है, गौर से देखे जाए तो ये तो नॉर्मल रजिस्टर है, ये भी नॉर्मल रजिस्टर है, यहाँ से उखड़े हुए शायद रजिस्टर, तो यहाँ से तो उखड़ा हुआ, नहीं तो यहाँ होगा, कोई नहीं, कहीं और देखते हैं, इधर देखूं। 4GPA मतलब नेटवर्क सेक्शन। हाँ, जैसे मुझे ये दिख रहा है, क्या ये ऐसा है? अगर थर्मल रजिस्टर वही होता है जो बीप नहीं देता, ठीक है, फिर उसको थर्मल रजिस्टर मानते हैं। जो चारों तरफ से ब्लैक है ना, उसको थर्मल रजिस्टर बोलते हैं, लेकिन मल्टीमीटर से कंफर्म करते कहीं वो बीप तो नहीं दे रहा, तो बीप देगा तो वो थर्मल रजिस्टर नहीं है, वो कॉइल है। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा अपने तरीके से बता रहा हूँ। एक तो ये है यहाँ पर, एक ये लग रहा है मुझे, देखो ये वाला 4GPA के पास दिख रहा है ये। जी सर। ऐसे मत बोलो भाई, जी जी सर, नहीं समझ आया तो बोल देना। नहीं सर, दिख रहा। दिख रहा है? अब ये देख रहे हो नीचे से ब्लैक है, लेकिन इसको मैं क्या पता है कोई और कंपोनेंट हो, कॉइल हो, तो कंफर्म कैसे करूं कि वाकई में? तो मैं क्या करूंगा, मल्टीमीटर से पहले ये देख लूंगा, ये बीप तो नहीं दे रहा है। क्या बात समझ रहे हो? ये बीप तो नहीं दे रहा है। बीप की रेंज में आपको सुनाई दे तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है। मैं इसको समझ रहा हूँ कि ये थर्मल रजिस्टर है हमारा, इसको ओके साफ कर देता हूँ। बोर तो नहीं कर रहा मैं? नहीं सर। अरे दिन ही ऐसा होता है आजकल। वही आती है, नींद ही आती है इस टाइम, 3 से 5, 5 से 7। ऊपर से टॉपिक जो है थ्योरिकल है, 2-3 दिन से तो मैं आईसीआर सीपीयू रिवॉल्व कर रहा था, तो लग रहा था यार क्या बात है। नहीं है या नहीं? हाँ सर। लेकिन वो कोर्स नहीं है ना कि मैं आपको फोन रिपेयर कर करके दिखाता रहूं। नॉलेज तो नहीं आएगा ना। अब देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ओम की रेंज होगी। अब यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे बीप का साउंड आ गया बन के, तो यहाँ पे देखें बीप आ रहा है, क्या सुनाई दे रहा है? बीप। जी सर। अब देखो अगर ये थर्मल रजिस्टर है तो ये बीप नहीं करेगा, और अगर ये थर्मल रजिस्टर नहीं है तो बीप कर देगा। सही है? क्या इस पे बीप आई? नहीं। अच्छा, अब मैं इस पे आ जाता हूँ, इस पे आ गई, और ये वाला ये भी वैसा ही लग रहा है देखने में, ये देखो, इसको भी तो आप थर्मल समझ सकते हो। अब मैंने इसको क्यों मना कर दिया कि ये थर्मल नहीं है, और इसको कह दिया ये थर्मल है? बोलो कैसे? कैसे दोनों में डिफरेंट मैंने किया? अगर जीपीए के पास एक है नहीं नहीं नहीं, मैंने कैसे डिफरेंस किया? एक तो 4GPA के पास है, दूसरा
बीप जो दे रहा है वो रजिस्टर नहीं होता, थर्मल रजिस्टर नहीं। नहीं होता, ठीक है। अब जैसे इसने तो बीप दे दिया, यानी ये नहीं है, इसने नहीं दी, यानी ये हो सकता है थर्मल रजिस्टर। क्या मेरी बात समझ में आई? जी सर। हाँ सर। अब बताओ, ये तरीका आपके दिमाग में रहेगा हमेशा? हाँ सर। अब देखो, हाँ सर। क्या पता मैं गलती कर रहा हूँ। ये कौन सा मॉडल है? SMA 205। कौन सा मॉडल है? यानी सैमसंग A20 है ये, है ना? कौन सा ये? A20। A20। चलो, अब सैमसंग का सर, A20 जी, थर्मल लाइन भी से बोलते हैं। थर्मल लाइन भी इसी को ही बोलते हैं, लेकिन अभी हम केवल कंपोनेंट पर है। थर्मल के सारे मैं करवाऊंगा आगे, एरर वैरर सब। आज तो कंपोनेंट पर है, अभी 2-3 दिन को कंपोनेंट ही चल पाएगा। नहीं भाई, अब देखो इतना डीपली करा रहा हूं मैं, तो इतना देर तो रजिस्टर ही समझने में लग गया। पर रजिस्टर कराने वाले तो भाई फटाफट से ऐसा होता है, ऐसा होता है, मीटर से ऐसे चेक कर लो, है या नहीं? इसको जल्दी होता है। पर मैं चाह रहा हूँ एक बार सीखो, दोबारा पूछने की किसी से जरूरत ही ना पड़े, है या नहीं? अब देखो A205, A205 ऊपर ही था। ऊपर चला गया। ये नीचे नीचे सर, उसी के नीचे 3-4 लाइन छोड़ ऊपर, जस्ट ऊपर। ये रहा ना? ठीक है। अब देखो, थर्मल रजिस्टर को सैमसंग वाला, अगर सैमसंग का बोर्ड है तो उसको TH के नाम से शो करेगा, और अगर MI वगैरह का मॉडल है तो उसको दूसरे नाम से शो करेगा स्कीमेटिक में, ठीक है। ये भी मैं अभी लिखवाऊंगा, बहुत डीपली आपको बताऊंगा रजिस्टर में आज, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, स्कीमेटिक इसका खोल लेते हैं। खुल गया? हालांकि वैल्यू तो नहीं दिखाएगा, लेकिन थर्मल रजिस्टर तो हमें बता ही देगा। फिर भी स्कीमेटिक खोल देता हूं, है या नहीं? अब देखो, यहां पर था हमारा, इस इधर हमने एक देखा था, क्या लिखा है इसका नाम? TH से लिखा है कि नहीं लिखा? TH 1000 है ना? तो यानी TH क्या होता है? थर्मल, ठीक है। क्या होता है TH का मतलब? थर्मल। अब एक बात बताओ, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दिखा रखी है? इसकी तो दिखा रखी है वैल्यू, और वो मैं कैसे जाना, बताऊं मैं? देखो, ये यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 104 लिखा है। 104 का मतलब पता है क्या है? 1 0 फिर 4 0, ठीक है। 104 का मतलब क्या है? 1 0 4 बार 0, हो गया। अब इसको आप किलो में बदलोगे तो भाई किलो में बदलने के लिए 1000 से इसको भाग करना पड़ेगा, 3 0 कट गई, बन गया 100 किलो। हाँ जी। अब एक चीज को याद रखना, जो थर्मल रजिस्टर होता है स्पेशल रजिस्टर होता है, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू दिखाता है। ये तो आपको समझ में आई। अब ये टेम्परेचर इस वक्त आपका हमेशा ये अपना एक्यूरेट नहीं दिखाएगा, अपनी कभी भी कोई भी ये वैल्यू। हमें क्या करना होता है, ये जब भी बनता है ना, जो 0 डिग्री पे बनता है, जब 0 डिग्री होगा तब ये 100 किलो ओम शो करेगा, लेकिन कभी भी कहीं पे भी 0 डिग्री हमेशा होता नहीं एक्यूरेट। तो अभी इस वक्त 16-17 डिग्री में लैब में होगा, या 20-25 होगा, जो भी है, तो उसके हिसाब से हमेशा आपको वैल्यू शो कम ही करेगा, 70 80 50 के आसपास। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यानी अगर मैं इसे चेक करूं अभी तो वैल्यू कम शो करेगा, जितना सर्किट में दिखा उससे कम ही शो करेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से भी इसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा ना। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, जो इसका नाम क्या है, सैमसंग के फोन में यहाँ पे लिख देता हूँ, सैमसंग में इसका जो डिनोटिंग लेटर है TH के नाम से होगा, ठीक है। और अदर ब्रांड में, NTC,
बैट ऑन, इस लाइन का नाम, और आरटी रजिस्टर थर्मल इस नाम से होता है इसका डिनोटिंग लेटर। जैसा हमने लेआउट देखा था ना, तो ऐसे। क्या बात समझे? जी सर। चलिए अब इसकी चेकिंग कर लेते हैं, जो कि एक्यूरेट तो खैर ये दिखाएगा नहीं, फिर भी देख लेते हैं। अब जैसे रजिस्टर आपका खराब हुआ, जिस एरिया में लगा वहीं का फॉल्ट आ जाएगा। अब हम एरर पे आएंगे, लेकिन आज तो नहीं, क्योंकि एक दिन में अभी तो हमें रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर वगैरह बहुत सारे करने हैं। ठीक है, अब ये वाला रजिस्टर मुझे चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे जी। ठीक है, वैल्यू देखते हैं, बजर रेंज को हटा के ओम रेंज लगा देता हूं, और गई ओम रेंज। ठीक है जी, कितना दिखा रहा है? 50 के आसपास। हाँ जी सर, सर। 53। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा एरिया को गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने के लिए भाई मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे तो हाथ दो ही हैं, देखता हूँ जल्दी से गर्म कर देता हूँ, फिर देखते हैं वैल्यू कम होता है ज्यादा होता है। ठीक है, जी सर। ओके जी, इसको गर्म कर देता हूँ एरिया को। जब तक हीट रहेगा तो वैल्यू फिर कम दिखाएगा ना। देखो मैं इसे गर्म कर देता हूँ अच्छे से। हो गया गर्म। जी सर। और फिर से चेक करते हैं, 50 किलो दिखा रहा था, देखो 1 किलो हो गया। जी सर। और अभी थोड़ी देर पहले 50 दिखा रहा था, अब 3 हो गया सर। अब देख लो बढ़ रही है, ठंडा होता जा रहा, तो वैल्यू अपनी पे आता जा रहा है ये। सर समझ। इतना बारीकी से हमें वैसे चेक करने की जरूरत नहीं होती, हमें तो इसे सीधा चेंज ही करना होता है, क्योंकि जब ये खराब होता है ना, तो अपनी वैल्यू खुद ही कम करता रहता है ये सर्किट में, तो इसलिए बदल लेना चाहिए इसको। क्या मेरी बात समझे? जी सर। चेक करने से अच्छा से बदल लेना चाहिए। वह तो मैं इसका बिहेव समझा रहा था आपको, कि भाई ऐसे है, इस पे हीट होता है या एरिया इसका हीट होता है, तो ये अपनी वैल्यू को कम कर लेता है। जब ये अपनी वैल्यू कम कर लेता है, तो ये सर्किट में ना सीपीयू से जुड़ा हुआ होता है। सीपीयू को पता लग जाता है भाई इसकी रजिस्टर की वैल्यू कम हो गई है, एरर शो कर दो। एरर क्यों शो कर रहा है? क्योंकि सीपीयू के अंदर क्या फीड है, इस रजिस्टर की अगर वैल्यू कम हुई तो समझ जाओ हीटिंग हो रही है। फिर वो क्या करता है, अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको स्क्रीन पे मैसेज शो कर देता है कि भाई हीटिंग हो रही है। बात मेरी समझे? जी सर। हाँ सर। अब अगर ये वाला रजिस्टर खराब हो गया, या चार्जिंग आईसी के पास लगा हुआ रजिस्टर खराब हो गया, तो क्या आ जाएगा, टेम्परेचर का। और टेम्परेचर टू हाई या टेम्परेचर टू लो, है ना भाई? जी सर। अगर ये रजिस्टर कोई गलती से उखाड़ देगा, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। भाई मान लो किसी ने उखाड़ दिया, तो अब ये रजिस्टर तो है ही नहीं वहां पे, तो अब वहां पे सीपीयू को क्या जाएगा भाई, हमेशा टेम्परेचर नॉर्मल ही रहेगा, चाहे फोन में आग लग जाए उसे पता ही नहीं लगने का, क्योंकि सेंस वाला जो बताता था, जो खबर देता था, वो तो है ही नहीं। भाई बात समझ में आ रही है अब? यस सर। थर्मल रजिस्टर की चेकिंग समझ में आई? जी सर। जी सर। किसी को कुछ पूछना चेकिंग के बारे में, या फिर बदलना तो क्या दिखाई दिया, लेकिन चेकिंग और पहचान के बारे में समझ में आई बात? हाँ जी सर, आया। क्लियर? यस सर। चलो मैं देखता हूँ किसी और बोर्ड में हमें थर्मल दिख जाए तो वो भी अच्छा रहेगा। ये तो सैमसंग के ही है, एक आधा इसमें देख लेता हूँ। ये एमआई वाले का तो खैर गायब था, यहाँ पे कहीं है क्या? तिरछा करके देखेंगे, देखो ऐसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तिरछा करके। तिरछा करके। अब इसमें तो नहीं लगा, तो जबरदस्ती नहीं है कि हम लगाने बैठ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमने थोड़ा सा किया इसमें सर्च, लेकिन हमें ऐसे तिरछा करके हमें कोई ऐसा रजिस्टर नहीं मिला जो कि नीचे से भी काला हो, है ना भाई? तिरछा कर करके देख रहा हूं मैं इस तरीके से, तो पहचान भी देखो आपको हो रही है साथ साथ कि भाई ये 4 रजिस्टर है मेरे लिए, क्योंकि ये क्या है, रजिस्टर। क्यों नीचे से वाइट। आज के बाद मेरे हिसाब से आपको चेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्या आएगी? नहीं सर। ठीक है, तो पहला पुर्जा हमारा था रजिस्टर का, जो कि फिक्स और वेरिएबल में दोनों तरीके से आता है। ठीक है,
अब एक रजिस्टर और आता है जो कि एक बैटरी के अंदर होता है, कई लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, जिसे फ्यूज भी बोल देते हैं कई लोग, वो होता है पीटीसी। क्या होता है वो? पीटीसी। पीटीसी पॉजिटिव हाँ। टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, लेकिन सब उसके बारे में बताते नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो पीटीसी होता है। और एक बार हम बैटरी का, हम मेरे पास कोई खुली बैटरी तो है नहीं, लेकिन देख लेता हूँ शायद मिल जाए, क्या पता काम हो जाए आपका। नहीं भाई देखो, मैं कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता हूँ ना, फिर मैं आज कैपेसिटर का भी रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। अरे भाई आजा, मिल तो गई भैया एक बैटरी। आसूस की एक बैटरी दिखी मुझे, क्या उसमें है? देखो सब में मिले पॉसिबिलिटी नहीं है, पर देख लेते हैं। मैंने अभी से खोला नहीं है ना दरअसल, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इंटरनेट से ढूंढनी पड़ेगी। पीटीसी रजिस्टर ये है, चलो मिल गया, दिख रहे हो? हाँ सर, नहीं नहीं देखा। ALF लिख रहा है। अच्छा, लोग इसके बारे में मिस कम्युनिकेशन फैला रहे हैं, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। क्या इसको बोल देते हैं? बैटरी फ्यूज है। हम, मैं भी बैटरी फ्यूज ही बोलता हूँ, कि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन है ये पीटीसी। क्या है ये? पीटीसी। पीटीसी है ये। ठीक है, तो इसकी फोटो ले ली जाए तो अच्छा रहेगा। वो क्यों? ऐसे जरूरत तो नहीं है, आपको देख लिया ना आपने, ऐसा होता है। ठीक है, तीरछा करके दिखाना सर जरा एक बार। क्या चीज? तीरछा करके दिखाना एक बार। क्लिक करके दिखाऊं? तीरछा तीरछा। ऐसे नीचे से? अरे वो नीचे से भी हाँ। ऐसा होता है, लेयर वाला होता है ऐसे। हाँ उसमें रेड है। ऐसा लगता है कि अंदर की वायर होती है, इसमें कॉइलें होती हैं, देख लो। हाँ सर। अच्छा चलो, अब ये तो देख लिया आपने, पीटीसी है। अच्छा बताओ इसका काम क्या है? बैटरी के अंदर ये क्यों हम शॉर्ट कर देते हैं? कोई बता सकता है? बताए, कोई बता सकता है? चलो मैं बता देता हूँ, मैं म्यूट कर देता हूँ बाकियों को। अब 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, वो भी अभी जा करके वापस चला गया, मतलब ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है ना। खैर देखो, पीटीसी रजिस्टर क्या होता है हमारा? पीटीसी रजिस्टर होता है हमारे बैटरी की प्रोकोशन के लिए। प्रोकोशन का मेरा मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक बैटरी का बीएमएस मैं आपके सामने खोल देता हूँ, हमने ऑलरेडी क्रोम खोला हुआ है, कई बार गलती से मैं क्रोम ऑफ बंद कर देता हूँ ना, तो मीटिंग ऑफ हो जाता है। ठीक है, बैटरी पीटीसी रजिस्टर है ना भैया, यही है। ये इनके अलग अलग शेप्स हैं, अलग से बाजार में भी ले सकते हो। ठीक है, ये देखो अलग से भी मिलता है, देखो ऐसा भी मिलता है, मोबाइल के भी। मोबाइल बैटरी लिख देता हूँ तो शायद हमें एक्चुअल इमेज मिल जाए। हाँ, इमेजेस पे आ जाएंगे हम, तो हमें ये मिले, जिनके बारे में लोग एक जंपर लगा करके अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, है ना अभी? आप भी कमाते होंगे, है ना? तो ये रजिस्टर है जो इस तरीके की शेप्स में हमें मिलते हैं, जैसे टी है, अलग अलग में मिलते हैं, इसमें ये लिखा है, अलग अलग शेप्स में मिलते हैं, कुछ ऐसे भी है। लेकिन क्या होता है, इनका काम होता है प्रोपोर्शन का। ये बैटरी के अंदर जो बैटरी का जो सेल होता है, उसकी माइनस की लाइन में या फिर प्लस की लाइन में लगे रहते हैं। ज्यादातर ये माइनस लाइन में लगा हुआ रहता है, ग्राउंड की लाइन में। अब होता क्या है, जैसे फोन आपका चल रहा है, अचानक फोन में शॉर्ट सर्किट हुआ। अब बैटरी, जब फोन में शॉर्ट सर्किट अचानक से होगा, भाई फोन में अचानक से शॉर्ट सर्किट होगा तो बैटरी से ही सारा करंट खींचेगा, है ना भाई?
बैटरी से सारा करंट खींचेगा, इस बैटरी से सारा करंट खींचेगा, तो होगा क्या, बैटरी गर्म होगी। तो जैसे ही बैटरी गर्म होगी तो बैटरी के अंदर क्या लगा हुआ है, पीटीसी। अब पीटीसी ठीक एनटीसी से उल्टा काम करता है, जैसे ही यहाँ पर हीटिंग होगी तो ये अपनी वैल्यू को बढ़ा लेगा, और वो जो हमारे मोबाइल वाले बोर्ड का क्या कर रहा था, वैल्यू अपनी कम कर रहा था, हीट पड़ रही थी तो वैल्यू कम कर रहा था। लेकिन ये हीटिंग पड़ने पे या फिर अचानक से इसके अंदर से अगर करंट का कंजप्शन हो तेजी से, तो ये अपनी वैल्यू बढ़ा लेता है, इसके अंदर का पीटीसी। क्या बात समझ रहे हैं? यस सर। यानी ये सुविधा के लिए है, लेकिन क्या होता है ना कि गार्ड को हमने रखा, भाई इस बंदे को अंदर मत आने देना, बाकियों को आने देना। अब गार्ड ज्यादा क्या कर रहा है, पागल हो गया है, वो किसी को ही अंदर नहीं घुसने दे रहा, तो उसको तो हटाना पड़ेगा ना, भाई तू चला ही जा, हमें सबको ही आने दे, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। होता है ना ऐसा, तो वही काम, इसको हटा करके हम शॉर्ट कर देते हैं। क्या होता है, फिर बैटरी का पूरा करंट फोन को मिलने लगता है, और फोन में रीस्टार्ट प्रॉब्लम वगैरह जिसके कारण आती है वो ठीक हो जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है सर इसकी वजह से? देखो, आज आपको मैं इसकी बात बताता हूँ। नंबर 1, अगर आपके पास कोई फोन ऐसा आए जो फोन चार्जिंग पे बिल्कुल ओके चल रहा है, और जैसे ही चार्जर से हटाया फोन रिस्टार्ट हो रहा है, हैंग ऑन लोगो हो गया, फोन स्विच ऑफ हो गया, ऐसे में ये रजिस्टर खराब होता है। बात नहीं समझ रहे? जब बैटरी की आपकी काम करती है तो फिर ऐसे में क्या होता है, उस पर लोड पड़ता है, ये रजिस्टर आपका ओवरवर्क करेगा, ओवरवर्क के कारण क्या होता है, फोन रिस्टार्ट होता है ना भाई। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा करके डायरेक्ट जंपर भेज देते हैं, जिससे कि इसका आपका बैटरी का पूरा करंट फोन को मिल जाता है। अगर इस रजिस्टर की वजह से खराबी है तो फोन चार्जिंग पे बिल्कुल ओके चलता है, लेकिन जब आप चार्जर से हटा देते तो फोन स्विच ऑफ हो जाता है, फोन रिस्टार्ट होने लगता है, घंटी बजने पे फोन बंद हो जाता है, कॉल आने पे फोन बंद हो जाता है, तरह तरह की प्रॉब्लम, लेकिन चार्जिंग पे बिल्कुल ओके चलता है। तो समझ जाना, इस रजिस्टर को निकाल के क्या करना है, शॉर्ट जंपर लगा देना, जंपर करना है, मतलब हटाओ और डायरेक्ट कर दो। इसकी चेकिंग कैसे होगी, चार्जर लगा के। अच्छा, अब फिर भी कितना पैसा उठाओ? हाँ हाँ, बोले बोले। उसके बाद फिर कितना पैसे मांगे? फिर कितने पैसे मांगेंगे भाई, मैं अपनी दुकान पे तो 300 रुपए ले लेता था। अच्छा, हाँ, 300-200 रुपए बन जाते हैं इससे। अगर पहले, अब तो लीक हो गया सीक्रेट, नहीं तो 600 रुपए भी ले लेते थे, है या नहीं? इसका और भी काम होता है, लेकिन फिलहाल तो आज आप ये समझो कि इसकी वजह से फोन रिस्टार्ट प्रॉब्लम आएगी, या फोन का अचानक से बंद हो जाएगा, फोन चार्ज होना बंद कर देगा, या फिर कम बहुत देर से चार्ज होगा। बात मेरी समझे? हाँ जी, क्लियर। ये वो है कोड रजिस्टर जो मैं दिखा रहा था आपको, ये वाला, जिसको मैंने एक इमेज और बनाई है ना शंट रजिस्टर के नीचे, ये वो है कोड रजिस्टर। 005 लिखा है। RG05। हाँ, तो 001 005 इसको आपको चेंज करना है, चेक नहीं करना है, क्योंकि इसको मल्टीमीटर से खराब रजिस्टर भी बीप करता है, सही रजिस्टर भी बीप करता है। तो भला इसी में ही इसको चेंज किया जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है। मान लीजिए किसी रजिस्टर की वैल्यू 0 पॉइंट बताता हूँ, जैसे 0, इसकी वैल्यू 0.005, ये इसकी वैल्यू दिखा रहा है, 2 0 है ना। अब ये खराब हो गया, अब खराब होकर के बन गया ये 0.1, तो भाई बीप तो अभी भी करेगा ना, खराब, इसलिए इसको चेंज करना पड़ता है। क्या मेरी बात समझे? ये जो कोड रजिस्टर इसको हमेशा चेंज करे, अगर क्योंकि चार्जिंग के फॉल्ट आता है इसकी वजह से, कोड रजिस्टर को हमेशा चेंज करना। यहाँ पे लिख दूं, ये रिपेयरिंग के टिप्स मैं आपको साथ साथ दे रहा हूँ। क्या मेरी बात समझे? ताकि बाद में आप सवाल ना करो जब मैं आगे बढ़ जाऊं। इसको चेंज करना है, जंपर ये नहीं होगा, चेंज। ओके, आप कहोगे सर जी चेंज करने के लिए दूसरे बोर्ड से लगाना है, मल्टीमीटर से खराब भी आपका सही दिखाएगा। तो आपको ये रजिस्टर का लेसन था, ये समझ में आया या नहीं? जी सर, आ गया। एक कोड रजिस्टर कब चेंज करना होता है सर? वो जी, वो कब चेंज करना हम बताएंगे आगे, वो चार्जिंग लेसन में आएगा। ठीक है सर। ठीक है, अभी तो केवल ये है कि चीजें समझ लो, बीप दे तो ये सही माना जाता है, लेकिन
जब रिपेयरिंग करते हैं तो खराब भी रिपेयरिंग में भी ये बीप करता है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप इसको चेंज करें। ओके, आगे से क्या होगा ना कि मैं रिपेयरिंग के भी टिप्स ऐसे बेसिक में आपको बता नहीं पाऊंगा, इसलिए बेसिक में अलग से करवा रहा हूँ, है ना जी। अब मेरे हिसाब से वीडियो इस तरीके का शायद नहीं होगा, तो उसमें अब और एक लेसन जुड़ जाएगा, है ना। उसमें इस तरीके से शायद नहीं बताया गया, या फिर हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, अब दोबारा देखोगे वही वीडियो तो समझ में आ जाएगी। लेकिन अब हमारी वीडियो नहीं बन गई है तो आप इसको ही देख लेना 12 घंटे बाद, है ना भाई। चलिए अब अगला चैप्टर है हमारा कैपेसिटर। पहले बताओ रजिस्टर के बाद मैं कैपेसिटर पे बढ़ लूं। हाँ सर। ओके, क्योंकि 2 चैप्टर आज हो जाए तो अच्छी बात है, अभी समय है या नहीं। जी सर। चलिए हमें क्या करना है कि हम अगला चैप्टर करते हैं कैपेसिटर। आप कैपेसिटर के बारे में कौन कौन जानता है मुझे जरूर बताएं। मैं देखा था सर, वो साइड में सिल्वर और बीच में ब्राउन होता है। हाँ, कैपेसिटर 2 तरीके के आते हैं, एक आते हैं पोलर कैपेसिटर, एक नॉन पोलर कैपेसिटर, एनपीसी पीसी, ठीक है। ठीक है सर, लेकिन इसमें मोबाइल लाइन में सिर्फ एनपीसी काम करता है ना। जी बिल्कुल, नहीं आता था पहले, अब बंद हुआ है ना। उसमें भी पीसी एनपीसी आते थे मोबाइल में भी, पर मोबाइल में अब आते हैं एनपीसी पीसी, ठीक है। पीसी मतलब पोलराइज्ड कैपेसिटर, पोलराइज्ड कैपेसिटर, ठीक है। और एनपीसी मतलब नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। जेड तो नहीं होना चाहिए था, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। अब फर्क क्या है भाई, ऐसा कैपेसिटर जिसमें प्लस और माइनस को दिखा रखा वो पोलर हो गया, जिसमें ध्यान रखना है प्लस माइनस का, है या नहीं। क्या बात समझ रहे हैं। चलो एक काम करता हूँ, मैं कैपेसिटर बना देता हूँ नॉन पोलर, जैसा कुछ इस तरीके का वो है। ये ब्राउन, ग्रे और सिल्वर 3 कलर में आता है ये। क्या क्या आता है ये। ग्रे और सिल्वर, ब्राउन, ग्रे, सिल्वर और सिल्वर। सिल्वर, और ये पीछे से भी ब्राउन ही होता है, यहाँ से भी देखो, जैसे मान लो यहाँ पर ये आपका ब्राउन है, ठीक है। कैसा है यहाँ से ये ब्राउन, ब्राउन। एक बार बना देता हूँ ब्राउन। ये हो गया ब्राउन हुआ, और नीचे वाला भी हिस्सा ये ब्राउन ही होता है। ओके जी, इसीलिए जैसे कि ये होता है, यहाँ से ब्राउन है, नीचे वाला हिस्सा ब्राउन है, तो बस इस चीज का ध्यान रखना, ये भी हिस्सा ब्राउन ही या ग्रे है या सिल्वर है। कलर जो इसका 3 होता है, मैं तीनों लिखूंगा। क्या है ये इसकी पहचान, एनपीसी की क्या है ये पहचान, और इसकी 2 साइड होती है ज्यादातर। क्या बात समझे, ये इसका कलर है, ब्राउन, ग्रे, कभी कभी वो ग्रे सिल्वर भी नजर आता है, ठीक है जी। जी सर। प्लस माइनस नहीं होता, कैसे मर्जी लगा सकते हैं। कैसे भी इसको लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है, मतलब उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है।
अगला है इसके अंदर पोलर कैपेसिटर। पोलर ब्लैक और पहले पुराने समय में ब्लैक आता था और येलो आता था। जैसे कि मान लो ये येलो है, ठीक है जी, इस तरीके का, और इसके एक तरफ पट्टी होती थी, वो प्लस होती थी। येलो में रेड पट्टी होती थी कुछ इस तरीके से, ओके जी, और ब्लैक में व्हाइट पट्टी होती थी। पूरा ब्लैक है तो इसको पूरा ब्लैक करना पड़ेगा। जो बाउंड्री वॉल है मुझे ग्रे से करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हालांकि मैं इसको अभी फिजिकली ही दिखा दूंगा तो दिक्कत नहीं आएगा। मतलब मुझे इसको ऐसे बनाना था, है ना जी, यूं यूं यूं। तो ये मान लीजिए ब्लैक है आपका, ये सारा एरिया। और जो ये जो एरिया है आपका, अब इसमें क्या है, ये सारा का सारा आपका ब्लैक कलर में है, साइड भी सारा कुछ। तो ये जो पट्टी इसको मिलती है वो ब्लैक मिलती है। समझाने के लिए बना रहा हूँ, हालांकि अभी मैं दिखाऊंगा चित्र इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए बस। अब आते तो ये है नहीं, इस तरीके से ब्लैक पट्टी मिलती है। ब्लैक पे व्हाइट पट्टी मिलेगी, तो व्हाइट पट्टी में बना देता हूँ इस पे, ये रही व्हाइट। एक कुछ इस तरीके से व्हाइट पट्टी देता हूँ। जो पट्टी वाली साइड है ना वो प्लस है, ये वाली साइड प्लस होता है, पट्टी वाली साइड। ये वाली साइड क्या हो गई प्लस, ये वाली साइड क्या हो गई प्लस। अब दो ही तो टांगे हैं इसकी, तो अपने आप दूसरी माइनस हो जाएगी, है ना भाई। हाँ सर। सीधी सी बात है, अपने आप ही दूसरी माइनस हो जाएगी। जब एक प्लस है तो एक माइनस हो जाएगी। चलिए, मेरे पास पोलर कैपेसिटर तो नहीं है, लेकिन मैं नॉर्मल तो दिखा ही सकता हूँ। चलो एक जूम पर आ जाते हैं यहाँ पे। एक नोकिया का पुराना मॉडल का पीसी भी खोल देता हूं मैं। साला मेरे को मीटर पे थोड़ा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, इसलिए मैंने एक लाइट बंद किया है। नोकिया 3310 पीसीबी आ गया जी। बताओ, पुराना खिलाड़ी निकाल दिया आज मैंने, है या नहीं? एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे भाई, इमेज ऐसे ही डाउनलोड हो जा। क्या ये जूम हो पाएगी? क्या इसको नहीं लेंगे तो आगे ले इमेज पे आ जाएंगे, और कोई अच्छी सी इमेज ले लेते हैं जो अच्छी खासी हो। तो काफी ज्यादा दूर पहुंचा दिया इसने। आ जा भैया, ये इसके सर्विस मैनुअल है, शायद बहुत सालों में खोला हुआ किसी ने आज। नहीं सर, ये इसका सर्विस मैनुअल है, कैसे फोन रिपेयर होगा, सारी डीएसओ सीआरओ की सारी फ्रीक्वेंसीज बता रहा है। खैर हमें तो ये दिख रहा है और आ गया। हाँ भाई, अब ये बताओ, यहाँ पर आपको दोनों दिख रही है। येलो वाला कैपेसिटर है, ये सारी पट्टी, ये प्लस है, ये ब्लैक वाला। अब बात समझ में आई? देखो छोटे छोटे भी ब्लैक कलर के तीनों। जी सर। तो अब इनका तो जमाना गया बेचारे का, नहीं भाई? लेकिन भाई पैसे बहुत मिलते थे, मैं तो इस जमाने का हूँ। यहाँ पर एक 6 नंबर का पेन का एक जंपर लगता था, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ से यहाँ। इसके कारण क्या होता था, जंपर नहीं चलता था, तो जंपर लगा दो, आईसी बदलने के पैसे लो, और उस समय तो कुछ भी मांग सकते थे आप। हाँ, ऐसे माइक कभी खराब ही नहीं होता था, बस यहाँ पे सफाई करो ये माइक के पॉइंट पर इधर, और बस रख दो दोबारा से पिने उठा करके, बिल्कुल फिर से बढ़िया। और ये रजिस्टर वाइब्रेटर को चलाता था, तो ये भी खराब हो जाता था। खैर पुराने जमाने की मैं क्यों रिपेयरिंग बताओ, अब तो कोई काम ही नहीं है ये। ठीक है, इतना समझ में आई? जी सर। अब आ जाते हैं आगे। तो हमने देख लिया कि रजिस्टर कैपेसिटर कैसे पहचानते हैं। अब चेकिंग पे आ जाते हैं। देखो मदरबोर्ड में आपको कभी भी कैपेसिटर चेक करोगे तो आपको धोखा देगा, ठीक है,
लेकिन हमेशा जो कैपेसिटर में चेक करना होता है तो बोर्ड में ही चेक करना होता है। तो चेक करने के लिए बोर्ड में चेक करने का तरीका अलग है। उसकी लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, उसकी लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं क्या करता हूँ, एक कैपेसिटर बाहर निकाल लेता हूँ। कैपेसिटर क्या होता है, इसका जो सिंबल है, इसका काम है फिल्ट्रेशन करना। कैपेसिटर का काम क्या है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करना। और ये फिल्ट्रेशन करता है ज्यादातर डीसी सप्लाई को। पैरेलल में लगता है, सीरीज में लगता है तो इसका वर्किंग बदल जाता है। इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पुर्जा आप माने, एक ही काम नहीं करता है। इसकी पोजीशन बदल गई तो इसका काम बदल गया, ठीक है ना। तो पहले मैं इसे निकाल के दिखाता हूँ आपको, इसकी चेकिंग बताने के लिए। निकल गया जी। इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ ताकि ये कहीं भागे नहीं चेक करते समय। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? देखो लग गया है। चाहे तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर लगा सकते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो, ये भाग ना जाए, क्योंकि अभी इसके साथ बहुत सारे काम है मुझे। कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता होती है। बात मेरी समझ रहे हैं? कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करने की क्षमता होती है। अगर सेम साइज सेम कलर का कैपेसिटर लगाओगे तो चल जाता है, लेकिन सेक्शन से लगाए तो ज्यादा बेटर है। मान लो लाइट सेक्शन से कैपेसिटर खराब हो तो लाइट सेक्शन से ही लगाओ। अभी सेक्शन वाइज भी हम आएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने लाइट सेक्शन के कैपेसिटर में कहीं और से लगा दिया तो लाइट सेक्शन में ना वोल्टेज ज्यादा होता है, वो फट जाएगा। ओके, देखो मैं सोल्डर लगा रहा हूँ, खिंच आ रहा है सारा सोल्डर। ये लग गया। ओके, अब इसको मैंने इसको इसलिए यहाँ चिपका दिया क्योंकि अब मैं परेशान नहीं होऊंगा इसको चेक करने में। ठीक है ना जी। तो मैंने कहाँ लगा दिया, मैं खुद ही भूल गया यार। इधर है, बहुत ज्यादा जूम किया हुआ है ना। चलो ये निकल गया है। मल्टीमीटर को रखना है आपने डायोड रेंज में। किसमें? डायोड। देखो कैपेसिटर चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसमें क्या है, इसके अंदर कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। देखो चार्ज होकर डिस्चार्ज हो गया, रीडिंग आई थी चलेगी, लेकिन कुछ आ रहा है क्या अभी? नहीं ना। फिर से पलट लेते, कुछ आया था चला गया, मतलब इसमें कोई रीडिंग आए तो ये खराब माना जाता है, या बीप आ जाए या 0 0 आ जाए तो भी ये खराब माना जाएगा। इसके अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना, मैंने एक तो बाहर निकाल लिया, तो सबको चेक करने के लिए निकालना जरूरी नहीं है। आपको बोर्ड में लगे लगा, अगर आप कैपेसिटर चेक करना चाहते हो तो कैसे चेक करेंगे? देखो मेरा फोन का जो रेड प्रोब है वो मैंने ग्राउंड पे रख दिया जी। अब चेक करूंगा, इस तरफ क्या आ रहा है रीडिंग, इस तरफ क्या आ रहा है 0 0, यानी ये कैपेसिटर सही है, क्योंकि कैपेसिटर हमेशा ज्यादातर 90% एक तरफ ग्राउंड से जुड़ा होता है, तो जिस तरफ ग्राउंड से जुड़ा उस तरफ 0 0 आएगा, और इस तरफ आएगी आपकी रीडिंग। तो ये कैपेसिटर सही है। तो जो कैपेसिटर आपका एक तरफ रीडिंग दे और एक तरफ 0 0 देता वो भी ठीक है, उसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं पहले चेकिंग करा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी वर्किंग बता दूंगा। ओके ना। अब देखो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर क्या होता है, छोटे छोटे सेलों की तरह होता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको वोल्टेज दूंगा। ओके, मैं इसको क्या करूंगा, 5 वोल्टेज देता हूँ, देखता हूँ क्या इसमें सेव हो जाएगी क्या। आज ये भी देख लो, इससे भी चेक हो जाता है स्कीमेटिक से, ऐसे भी चेक होता है कैपेसिटर, लेकिन इतना जरूरी नहीं पड़ा, लेकिन बेसिक है तो कराना पड़ेगा मुझे। बात समझ रहे हो? वैसे प्रैक्टिकल में कौन इतना चेक करता है, बोर्ड को रिपेयर करना है बस, नहीं भाई, लेकिन डीप लेवल नॉलेज आपको चाहिए ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वोल्टेज दे देता हूँ, दे दो 5 वोल्ट दे रहा हूँ। ये मैंने दे दिया इसको टच करके तार, ठीक है। अब मल्टीमीटर की तरफ घुमा देता हूँ और मल्टीमीटर को लगाता हूँ डीसी रेंज। मैं दोबारा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा पलटने में
खत्म हो जाएगा इसका चार्ज। देखो लगा दिया मैंने, वोल्टेज ले ली। हाँ अब मैं लगाता हूँ इस पे सीधा, अरे यार, छूट गया तार। क्या यहाँ पे वोल्टेज है क्या? 4 वोल्ट 7, देखो इसका मतलब क्या है, स्टोर कर रहा था ना ये, देखो अब कम हो रही है। यानी जरा से कैपेसिटर में 5 वोल्ट स्टोर करने की क्षमता, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। अब क्या होगा इससे, क्या काम होगा भाई? चलो इसके अंदर वोल्टेज स्टोर हो गई, क्या काम होगा इसमें, इससे क्या फायदा है बोर्ड में, बताओ। ये मैंने ऐसा होता है, देखो मदरबोर्ड में क्या होता है, पावर फ्लक्चुएशंस होते हैं। कभी वोल्टेज अप हो जाती है, कभी वोल्टेज डाउन हो जाती है। तो जब आपका फोन में कभी वोल्टेज डाउन हुई, तो इसके अंदर जो वोल्टेज स्टोर है उसका चार्ज काम आ जाएगा और ये अपनी वोल्टेज सर्किट में छोड़ देगा, वोल्टेज एकदम एक जैसी बनी रहेगी। क्या बात समझे? इसीलिए मैंने आपको चेक करके दिखाया। ओके, ओके सर। अब जैसे कैपेसिटर का जो निशान है, कैपेसिटर का जो निशान है वो कैसा है, उसका डिनोटिंग लेटर कुछ इस तरीके का है, ऐसा। फिर से दिखा देता हूँ, दोबारा से बना देता हूँ। कुछ इस तरीके का उसका निशान है, ये ऐसे, ये ऐसे। ओके जी। अब ये सी लिख देता हूँ इसके आगे, हो गया। कैपेसिटर के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आप देख रहे हैं इनके दोनों के बीच में गैप है। भाई दोनों रोड के बीच में गैप है कि नहीं? ये एक पिन ये वाली है और एक पिन ये वाली है, दोनों के बीच में सिंबल ही बता रहा है कि गैप है, तो इसलिए मल्टीमीटर से कोई भी रीडिंग नहीं आती है। बात समझे? बनावट ही उसकी कुछ ऐसी होती है कैपेसिटर की कि उसके छड़ों के बीच में गैप होता है, जिसकी वजह से कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई इसका मतलब क्या, इसका इससे कनेक्शन हो गया और उसके अंदर फॉल्ट आ गया। बात समझे? है ना जी? अब मान लीजिए कैपेसिटर लगा हुआ है इस लाइन में, ये 5 वोल्ट की लाइन है, जो भी मैंने अभी लगाई है लाइन में आ गया ये कैपेसिटर, आ गया जी। अब जब वोल्टेज इसमें जाएगी प्लस और माइनस, तो भाई कैपेसिटर तो ये चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब क्या हुआ भाई, यहाँ पे 5 की जगह 2 वोल्ट आ गई, लेकिन चार्ज तो ये 5 वोल्ट हो गया। क्या होगा, सर्किट के अंदर लाइन छोड़ देगा 5 वोल्ट की और वोल्टेज स्टेबल रहेगी, तो फ्लक्चुएशन पता नहीं लगेगा। आप जैसे कोई डिवाइस चलाते हो और अचानक से उसके सोर्स हटा दो, तो हल्का सा 1 सेकंड के लिए कोई चीज चलती नहीं है, वो होता क्या, कैपेसिटर के चार्ज से चल पड़ता है थोड़ा सा माइक्रो सेकंड के लिए, होता है ना ऐसा? हाँ होता है, ऐसा होता है ना। तो क्या इसका चार्ज काम आता है स्टेबिलिटी के लिए? इतना इजी वे में आपको कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ। जब हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो थोड़ी देर चलता है, वो इससे होता है। तो यही कह रहा हूँ, इतने आसान जो भाषा है मैं उसी में समझा रहा हूँ आपको, कोई नहीं समझाएगा, है ना भाई? ऐसे अब देखो कैपेसिटर का काम समझ में आ गया, लेकिन कैपेसिटर किस दिशा में लगा है? अगर कोई पार्ट या कोई चीज एक तरफ प्लस से साइड से जुड़ी है और एक तरफ ग्राउंड साइड से जुड़ी है, तो वो जो कनेक्शन है उस कंपोनेंट का वो क्या है, पैरेलल। क्योंकि पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया, GND, इस तरफ ग्राउंड है, ये कैपेसिटर एक तरफ ग्राउंड से जुड़ा, एक तरफ प्लस से जुड़ा, तो ऐसा जो कनेक्शन होगा उस कंपोनेंट का, ये कनेक्शन क्या कहलाएगा, पैरेलल। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले कनेक्शन चेक किए थे आपके सामने, उसमें क्या सीन था, यही सीन था कि नहीं? उसमें एक तरफ GR आ रही थी 0 0 और एक तरफ रीडिंग आ रही थी, तो वो किस कंडीशन में लगा हुआ था, पैरेलल, है ना भाई? तो कैपेसिटर आपको पैरेलल कंडीशन में मिलता है, तो ये कंडीशन क्या है, पैरेलल। अब मुझे बताओ, मैं धीरे धीरे ही समझा रहा हूँ, लेकिन कितनी चीजें मैं आपकी आगे की क्लियर कर रहा हूँ, है या नहीं? जी सर। हो रही है ना क्लियर? आगे से आप मुझसे पैरेलल सीरीज भी नहीं पूछोगे, क्यों? क्योंकि मैं आज ही क्लियर करा दे रहा हूँ कैपेसिटर के साथ साथ ये पैरेलल कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर एक तरफ तो लाइन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ ग्राउंड से जुड़ा हुआ है ना भाई? उसी के कारण तो इसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है, उसी के कारण ही तो उसमें चार्ज स्टोर होता है या नहीं? चलिए, अगर मान लो मैं, चलो एक लाइन और बनाता हूँ, ये एक ऐसी लाइन है जिसके अंदर DC और AC वोल्ट दोनों मिला हुआ है। चलो एक नीली लाइन बनाता हूँ, ये नीली लाइन को समझ लें, है ये एक लाइन है। अब जो मैं कैपेसिटर बना रहा हूँ वो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ओके जी। अब ये कैपेसिटर क्या है और दूसरी तरफ क्या है, ग्राउंड है, ये सिग्नल लाइन,
यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्नल लाइन। अब आपको कुछ समझने को मिलेगा। ये सिग्नल लाइन है हमारी। ओके जी, ये क्या है? सिग्नल लाइन है। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या है, यहाँ पर जैसे 5 वोल्ट डीसी था, ये यहाँ पर थोड़ा वोल्ट 2-3 वोल्ट 2 वोल्ट डीसी चला हुआ है, 2 वोल्ट डीसी है यहाँ पे, और साथ साथ इसमें नेटवर्क के सिग्नल भी कुछ है, ऐसे इस तरीके से शेप में होता है। एसी सिग्नल जो होता है ना हमारा, वो इस शेप में होता है, ऐसे। अब यहाँ पर ये दोनों चीजें मौजूद है, डीसी के साथ साथ एसी सिग्नल। इसको एसी, अरे यार मैं ब्लैक कलर नहीं ले रहा हूँ बार-बार। हाँ, एसी सिग्नल ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ अब ऐसे में यहाँ कैपेसिटर लग गया। तो एक बात बताओ, कैपेसिटर का काम क्या है भाई? यहाँ पर तो इस बीच में गैप आ गया, डीसी को पार जाने देगा क्या वोल्टेज को? क्योंकि बीच में तो गैप है ना भाई। जो 2 वोल्ट यहाँ से, मान लो मैं 2 वोल्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो 2 वोल्ट है हमारी, ये यहाँ पे पहुंची, तो ये कैपेसिटर करंट तो यहीं रह जाएगी ना, यहाँ तो नहीं पहुंच पाएगी ना। नहीं। क्यों? क्योंकि गैप है। लेकिन कैपेसिटर जो है चार्ज को स्टोर भी करता है, डिस्चार्ज भी करता है ना भाई। तो क्या होता है एसी सिग्नल में, क्या होता है, प्लस और माइनस साइकिल दोनों होते हैं। जैसे ऊपर का प्लस है, नीचे का माइनस है, ऊपर का प्लस है, नीचे का माइनस है, ऊपर का प्लस है, नीचे का माइनस है। तो जब इसमें एसी सिग्नल जाएगा तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, फिर चार्ज होगा, तो इसके छड़ों पे क्या होगा, ये एसी सिग्नल को पास कर देगा। क्यों? क्योंकि जितनी बार इसमें एसी सिग्नल जाएगा उतनी बार ये चार्ज डिस्चार्ज होगा, तो माइनस प्लस के जरिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एसी की पास हो जाएगी। यानी कि कैपेसिटर, अब इस कनेक्शन को आप क्या कहोगे, ये तो सीरीज में लगा हुआ कनेक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे में जो है ये जो कैपेसिटर लगा है लाइन में लगा है, ना कि दोनों को पकड़ के रखा है। बात समझ आ रही है? प्लस माइनस से तो नहीं जुड़ा ना, है ना जी। बच्चे कैपेसिटर प्लस माइनस से थोड़ी ना जुड़ा है, कैसे जुड़ा है? केवल एक लाइन में है, इसने सीरीज में। तो इस कनेक्शन को क्या कहा जाएगा? सीरीज में। क्या कहा जाएगा? सीरीज कनेक्शन। अब कंपोनेंट चाहे रजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे वो डायोड हो, किसी भी तरीके का कोई भी कंपोनेंट है, वो सीरीज भी हो सकता है, वो पैरेलल भी हो सकता है। लगाने की पोजीशन बदल जाएगी बस, लेकिन उसका काम भी बदल जाएगा। जैसे कैपेसिटर पैरेलल में लगा था तो क्या कर रहा था, वोल्टेज को स्टेबल कर रहा था, है ना भाई। लेकिन जब ये सीरीज में लगा तो इसने क्या किया, डीसी को रोक दिया और एसी को आगे जाने दिया, है ना भाई। डीसी को रोक दिया और एसी को आगे जाने दिया गया। और यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कण अगर एसी के थे तो ये फिल्टर की वजह से बिल्कुल प्योर डीसी आगे जाएगी, क्योंकि ये वाली हिस्से को ये ग्राउंड की तरफ भेज देगा। तो पैरेलल में अगर आपका कैपेसिटर लगा हुआ है तो वो एसी को रोक रहा है, डीसी को आगे जाने दे रहा है, यानी डीसी को फिल्टर कर रहा है। और अगर सीरीज में लगा हुआ है तो डीसी को रोक रहा है और एसी को आगे जाने दे रहा है। क्या मेरी बात समझे आज के लेसन में? जी सर। तो ये मैंने थोड़ा सा डीपली आज आपको बताया है, कुछ समझ में आई बात है? हाँ सर। अब 10 मिनट में मैं आपको सामने कॉइल का लेसन तो नहीं करा सकता, तो मैं एक काम करता हूँ, फिर आपको बताइए, और कुछ आप मेरे से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने हैं इसके बारे में, जो आपके डाउट्स हैं मुझसे पूछ लें आज 5-10 मिनट के लिए। बताइए, पूछोगे? बोर्ड में पैरेलल लगा हुआ है या सीरीज लगा हुआ है? पैरेलल तो समझ में आ गया, कैसे चेक करेंगे सर? सीरीज कैसे चेक करेंगे बोर्ड में? हाँ, ये है ना क्वेश्चन, यही तो पूछना चाह रहा था। चलो बोर्ड में चेक करें, कैसे पता लगाएं कि कंपोनेंट सीरीज में या पैरेलल में। कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, ये याद रखना, ना कि कैपेसिटर की, ठीक है? चलो पहले क्या, मल्टीमीटर को क्या करेंगे, जीआर रेंज में लगा लेंगे। अब तो ठीक दिख रहा है, मैंने थोड़ा बल्ब जलाया है। हाँ ओके ठीक है। ओके, अब देखो मुझे क्या करना है, ये एक इसको रख लेता हूँ, एक को तो ग्राउंड पे रख लिया मैंने, ग्राउंड रख लिया जी। अब इससे चेकिंग करूंगा, जो कंपोनेंट एक तरफ से देखो GR 00 दे रहा है और इस तरफ GR दे रहा है, तो यानी ये पैरेलल हुआ। लेकिन जो सीरीज में होगा उसमें ग्राउंड मिलेगा ही नहीं, वो क्या होगा, सीरीज। दोनों तरफ पैरेलल रहेगा। हाँ, दोनों तरफ रीडिंग देगा, वो क्या देगा, दोनों तरफ। तो ये तो अभी तक तो मुझे कोई मिला नहीं, ये ग्राउंड ही है सारा। इसको देखो,
इस तरफ भी जीरो ही है। तो मैं देखता हूँ कोई कैपेसिटर ऐसा मिल जाए जो कि हमें एक तरफ दोनों तरफ जी आर दे। यहाँ पे भी जी आर है, इधर जीरो है शायद। हाँ जीरो है भाई, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं, और देख लेंगे। लेकिन समझ में आ रही है ना, जैसे मान लो मैं रजिस्टर चेक करता हूँ, यहाँ पे किस जीरो है या 4 जी रीडिंग है, और इधर इधर रीडिंग, यानी मान लीजिए कैपेसिटर होता तो ये रजिस्टर तो वैसे सीरीज में ही है, लेकिन अगर इसकी जगह कैपेसिटर मिले, यहाँ पर भी जी आर, यहाँ पर भी जी आर, तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम, ये सीरीज में है। सीरीज में, क्या समझेंगे हम इसका मतलब, सीरीज में। सीरीज में। चलो यहाँ देख लेते हैं, इधर क्या आ रहा है, जीरो, इधर जी आर, इधर जी आर, यानी कि सीरीज में है या नहीं है कैपेसिटर। अब पता लग गया सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस। सीरीज वाले में हमें ग्राउंड नहीं मिलेगा, दोनों पिनों पे जी आर मिलेगा, या हो सकता है कि दोनों पिन ऑयल मिले या फिर एक पिन ऑयल मिले, तो ग्राउंड तो नहीं मिला ना उसमें भाई, ग्राउंड तो नहीं मिला ना, इसका मतलब क्या, वो कंपोनेंट आपका सीरीज में है, कंपोनेंट, कैपेसिटर नहीं। इसकी जगह रजिस्टर भी हो सकता था, डायोड भी हो सकता था। तो हमें केवल पोजीशन को जानने के लिए मल्टीमीटर की सहायता लेनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, कि वो कंपोनेंट पैरेलल में लगा है कि सीरीज में लगा है या नहीं, है ना जी, क्या मेरी बात समझे। हाँ सर। चलिए, अब इसके अलावा कुछ है ना, पैकेज कैपेसिटर्स आते हैं, या पैकेज रजिस्टर भी आते थे पहले किसी समय में। जैसे कि मैंने खोला था पुराना बंदा, शायद इसमें कुछ मिल जाए। कहाँ थे हम, कोई एक एचडी इमेज मिल जाए मुझे साफ तो अच्छा रहेगा, फिर इसी पे ही आ गया होगा। स्नेक गेम जब तक ये था तो भाई बहुत कमाया, नहीं भाई, क्लोज हो जा भाई। हाँ क्या बात है, ये है ना, देखो जूम करने लायक इमेज, नहीं काफी अच्छे से जूम दिया है। अब इसमें यहाँ देखो, इसमें हमें पैकेज कॉइल वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, तो अगली इमेज को लूंगा। पैकेज कॉइल क्या होती है, कॉइलों का समय होता है। पैकेज कॉइल लिख के देखता हूँ, वो पैकेज कैपेसिटर या रजिस्टर, पहले पैकेज रजिस्टर देखते हैं। ये देख रहे हैं, आपको पैकेज रजिस्टर के नाम पर मैं दिखाता हूँ, ये वाला देख रहे हो, ऐसे देखे हैं कभी, नहीं। कभी कभी मिलते थे पहले, तो ऐसे आने लगे हैं कभी कभी, अगर बाद में भाई कंपनी का दिमाग खराब हो वापस डाल दे, तो मैं दिखा रहा हूँ, इस तरीके के पैकेज रजिस्टर आ रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पे 472 लिखा है, यानी 4720, यानी 4700 ओम के रजिस्टर है, यानी कि ये होगा 4.7 किलो ओम का रजिस्टर। अच्छा, ठीक है, हाँ एक ही साथ होगा। हाँ, अब एक ये भी इतने का ही है, ये भी इतने का ही है, 4 रजिस्टर एक साथ एक ही वैल्यू के लगे हुए जोड़े गए। बात मेरी समझे, इनको कहा जाता है पैकेज रजिस्टर। क्या मेरी बात समझे जी सर। और ऐसे ही पैकेज कैपेसिटर के अलावा, वो रजिस्टर के अलावा कैपेसिटर में मिलता है। पैकेज कैपेसिटर देखो, इसमें भी जुड़वा भाई आएंगे हमें कहीं ना कहीं, जुड़े हुए एक साथ, फैमिली वाले है क्या, पैकेज कैपेसिटर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन दिख जाए तो अच्छी बात है। मिल गया भाई, मिल गया, आते हैं, लेकिन शायद मैं गलत वर्ड टाइप कर रहा हूँ। जैसे ये ना, ये जुड़े हुए होते, जैसे रजिस्टर थे ना, वैसे वैसे ही एक जगह पे जुड़े हुए सेम वैल्यू वाले। तो इसमें तो पैकेज वाले, पैकिंग वाले इसने ढूंढ दिया, पैकेज। चलो इसमें देख लेता हूँ, हमारे पास थी ना वो इमेज, 33 की इमेज ढूंढ देते हैं दोबारा, उसमें आते थे। ये वाला
अब देखो ये हमारे पास, ये इसको जूम करने का क्या हमें दे रहा है, ये जो पीछे वाला आ रहा है इसको काटें। हाँ इमेज अच्छी नहीं मिल रही, कोई नहीं और कोई देख लेते हैं, टाइम तो है अभी हमारे पास। आप इमेज पे जाइए ना। हाँ वहां पर है लेकिन ना वो मजा नहीं आ रहा ना, मैं सोचा कोई फुल जूम इमेज मिल जाए, फिर वही बार बार वही खुलेगा तो चलो उसकी मैनुअल पढ़ लेंगे। किस पे था, ये वाली थी ना हमारी। हाँ ये आपका वो है पीसीबी इमेज, इसको डाउनलोड तो मुझे करना नहीं है, कोई कौन खरीदेगा इसे, शॉपिंग कर रहे हैं आपको इसको खरीदने वाला है क्या है? आपको बहुत पैसा दिला है, आप ही खरीद लो। मैं को समझाने के लिए पैकेज कैपेसिटर ढूंढ रहा था क्योंकि इसमें आता था इसलिए ढूंढ रहा हूँ, नहीं तो फिर वो हमने कोई मैनुअल खोली थी ना, मैनुअल में सब कुछ हमें डीपली दिखा रहा था। कहाँ थी वो मैनुअल, ये मोबाइल फोन, ये ब्लॉक डायग्राम शायद इसमें, ये तो बंदों ने बना के रखे अपने हाथों से। चलो पैकेज कैपेसिटर इसमें देखते हैं, ये बहुत मैंने पढ़ा है इसको, इमेज साफ मिल गई ना तो मैं इसमें ढूंढ दूंगा। टेयर डाउन था इसका, ये आ गया, और कहीं है, दो ही है, ठीक है। इसको इमेज को सेव इमेज करके देखता हूँ, शायद हमें डेस्कटॉप पे कुछ मिल जाए। 33 लिख देता हूँ। आप देखो, हालांकि इतनी बढ़िया वो नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो ये वाला पैकेज कैपेसिटर देख रहे हो, ये जुड़वा येलो वाला। हाँ येलो नहीं, ब्राउन है। येलो टाइप दिख। हाँ ये येलो नहीं है, ब्राउन है, ब्राउन ग्रे कलर के ही तो होते हैं पैकेज, तो ये भी वैसे ही जुड़वा ही है, एक साथ जुड़े हुए। बात मेरी समझ में आई अब। लेकिन इनको आपको फिर जब गुच्छे में निकला है तो गुच्छे में ही लगेगा ना, तो सेम ही लगेगा। अच्छा अब वैल्यू पे आ जाते हैं इसकी। देखो जो कैपेसिटर की जो वैल्यूज होती हैं वो आपको कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, ये भी बात चीज समझने की है। या रजिस्टर तो खैर आपने देखो वैल्यू देख के ही लगाना, रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो ओम्स में होती है। यहाँ पर अगर हम आए तो रजिस्टर जो है हमारा, इसकी जो वैल्यू होती है ओम में आती है, जो मैंने बनाया ये ओम में इसकी वैल्यू आती है, ये ओम का निशान है, ये वाला कुछ ऐसा हमने बनाया ना, ये ओम के अंदर ये इसकी वैल्यू होती है OH M। इसको इसकी जो इकाई है, जो यूनिट है इसको नापने का, ओम में बोला जाता है। इसी तरीके से जो कैपेसिटर की जो वैल्यू है, हालांकि हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती वैल्यू, लेकिन बोलना तो पड़ता है कि इसकी वैल्यू होती है माइक्रो फेराड में, नैनो फेराड में, NF एंड PF पिको फेराड। ठीक है जी, ये तो इसको तो हमने वैल्यू तो चेक करनी नहीं है, हमें तो क्या चेक करना है, ये शॉर्ट तो नहीं हो गया है ना भाई। जो मान लीजिए आपने यहाँ चेक किया, इस रजिस्टर पे मल्टीमीटर से यहाँ चेक किया और यहाँ चेक किया, इधर की तरफ भी 0 0 आ रहा है और इस तरफ भी 0 0 है, यानी दोनों तरफ ग्राउंड मिल रहा है, यानी हो सकता है कैपेसिटर खराब हो गया, इसके कारण से यहाँ पे लाइन कनेक्शन आपस में एक दूसरे से जुड़ गया और कैपेसिटर खराब हो गया, इस वजह से दोनों तरफ 0 0 दे रहा है। बात मेरी समझे? हाँ जी, समझे नहीं समझे? हाँ सर। जी सर, हाँ जी जी सर। ठीक है, तो कैपेसिटर को अगर चेंज करना है तो आपको मैंने बताया था, वो आपको इसकी वोल्टेज होती है, जैसे हम इसे बंद करते हैं, जैसे एक आधा वोल्टेज वाला भी मैं आपको सीन दिखा दूं। अभी हमने 9 प्राइम खोला था, अभी है 5-10 मिनट, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आज 2 चैप्टर हो गए ना। देखो मैंने क्या कहा था, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ 2-3 दिन से, बस हैंड स्किल दिखा रहा हूँ, लेकिन आज मैंने पढ़ाया ना, है या नहीं? इसीलिए पढ़ाया मैंने आपको, फिर क्योंकि आपको ये ना लगे कि थ्योरी नहीं हो रहा। प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं है ना कि आपको सीपीडी बोल या फिर फोन रिपेयर कर करके ही दिखाते रहे, तो उसमें आप नहीं सीख पाओगे, मैं तो कमा लूंगा उस फोन को बना के, है या नहीं? जी सर। चलो अब देखो मैं कुछ दिखा रहा था इनके वैल्यू के बारे में। तो इस कैपेसिटर, ये जो Redmi 9 प्राइम है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू देखना है हमें। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेआउट खोल देता हूँ। तो हर एक कैपेसिटर की ना वोल्टेज होती है दरअसल,
बस वोल्ट, अगर आपका माइक्रोफेराड मैच ना भी हो तो कई बार काम कर जाता है, लेकिन वोल्टेज कम ना हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं ये कैपेसिटर बदलना चाहता हूँ, ये वाला खराब हो गया, तो मैं इसकी जगह वो वाला रेशनल लगाऊंगा, वो वाला कैपेसिटर लगाऊं जिसकी वोल्टेज इससे ज्यादा की कैपेबिलिटी हो हैंडल करने की। चलो देखते हैं इसकी कितनी वोल्टेज हैंडल करने की क्षमता है। आएंगे यहाँ पे बोर्नियो में, आ गए, और बोर्नियो में आने के बाद हम क्या करेंगे, ये कैपेसिटर को देखते हैं जिसको मैं तुम्हें दिखा रहा था, ये वाला था C2004, है ना जी। कॉपी किया, स्केमेटिक में गए और पेस्ट करा। अब देखो हम आ गए यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी है देखो, 22 माइक्रोफेराड का। यूएफ का मतलब क्या है, 22 माइक्रोफेराड, लेकिन वोल्टेज हैंडल कितनी कर सकता है, 6.3। ठीक है। अब अगर हमें कोई 10 वोल्ट का भी कैपेसिटर मिले कहीं पे तो हम लगा सकते हैं, लेकिन 6.3 से कम का नहीं लगाना है। ज्यादा वोल्टेज का कैपेसिटर लगा सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा वोल्टेज हैंडल कर पाएगा। लेकिन अगर मैंने 2 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दिया तो फिर यहाँ पर इस लाइन में 6 वोल्ट के आसपास बन रहा है, तो फिर तो वो खराब हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने आपको एक गुरु मंत्र दिया है कि जो कैपेसिटर आपका जिस सेक्शन से खराब हुआ है दूसरे बोर्ड से भी उसी सेक्शन से लगाना, तो गलती होने का चांसेस कम हो जाता है। क्या मेरी बात समझे? जी सर। अब आज जो मैंने 2 लेसन कराए हैं आपको, किसी को कोई आपत्ति, इसमें कोई दिक्कत हो, कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है आज, फिर मैं क्लास ओवर करूंगा। मैंने बहुत आपको बताया है, आज आपको समझ में भी आए होंगे दोनों लेसन। जी सर। है ना। अगर कैपेसिटर कुछ रीडिंग दे दे बाहर तो वो खराब हो गया है, बाहर निकाल के भी रीडिंग दे रहा है, उसको देना नहीं चाहिए, उसका सिंबल ही ऐसा होता है। हेलो जी बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ सर मेरे मोबाइल शॉप है तो रिपेयरिंग करता हूँ मैं वहाँ पर। हम्म। जैसे कोई फॉल्ट आता तो वो कैसे क्लियर करूंगा मैं, आपका नंबर भी नहीं है तो फिर। ऐसा होता है, देखो अभी आप कोर्स करें, फिर हम आपको ना सपोर्ट ग्रुप में डालेंगे, पहले कुछ सीख तो लें। मैं जी आपको सर। जो कर ही नहीं पाओगे जी सर। तो थोड़ा सीख लो, फिर हम आपको सपोर्ट ग्रुप में भी डालते हैं कोर्स खत्म होने के बाद। जब आपका डेड लेसन वगैरह चल जाए तो आप मुझसे डेड वगैरह के भी लेसन के फॉल्ट पूछ सकते हो, ठीक है ना। फिर तो यस सर। टॉपिक के हिसाब से पूछ सकते हैं, जैसे मैंने डेड लेसन चला रहा हूँ या चार्जिंग लेसन चला रहा हूँ, चार्जिंग का फोन आ गया उसमें पूछ लिया मुझसे उसी समय, है या नहीं। यस सर। तो उस समय तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन कोर्स के बाद भी हमारा सपोर्ट चलेगा आपको। ओके सर। ओके तब से ही मैं ये बात कह रहा हूँ कि बीच अगर आपको अभी रिपेयरिंग बताने लगा तो मैं तो बता देता हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ही समझ नहीं आएगा कि रजिस्टर कैसे चेक होगा, कैपेसिटर कैसे चेक होगा उस लाइन का, है ना। अरे सर मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है इस काम का, मैं काम सीखा हुआ वैसे इसके पास। कोई बात नहीं, अगर आपको किसी फोन का पूछना हो तो पूछ लो अभी। किसका सर अभी तो नहीं है सर, तो किस टाइम आ भी जाता। अगर आपको पहले से कहीं से सीखा हुआ है तो मैं जो बताऊंगा अगर वो कर सकोगे तो बन जाएगा मोबाइल, ठीक है, पूछ लेना। लेकिन हाँ, जैसे क्लास के आखिर में पूछने की बजाय जैसे मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तो उसके शुरुआत के 10 मिनट से ज्यादा अच्छा रहेगा पूछना। ओके सर। ओके चलिए, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके जी।